हाँ, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? बताइए। जी सर सर हम आज पढ़ने वाले हैं रामायण वाली एस्ट्रोलॉजी। ओके। लेकिन आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जी मुझे डबल रिपीट ना करना पड़े अपने शब्दों को, है ना। अगर आप चाहें तो पहली बार में उत्तर दे सकते हो, और दूसरा, कैमरा ऑन रखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक जी है। जी अगर सर। आपका कैमरा ऑन रहेगा तो काफी अच्छा लगता है बात करने में, क्लासेस जी करने में। जी हाँ, बाकी आप बेहतर जानते हो। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फलित ज्योतिष। आप सभी को पता है कि हमारा रामायण ज्योतिष का नया बैच चलने वाला है 23 अगस्त से। ठीक है। तो वो एक ऐसी बैच है जिसमें हम केपी, वैदिक, नाड़ी, बहुत कुछ बातें सीखेंगे। तो कई स्टूडेंट के फोन आए थे, मैसेज आए थे कि सर तीनों पद्धति कैसे सीख सकते हैं, कैसे क्या होगा, प्रिडिक्शन करने में कौन सी पद्धति सही है, केपी सही है या वैदिक सही है या भृगुनंदी नाड़ी सही है, तो कौन सी पद्धति सही होती है। तो मेरा हमेशा से एक ही चीज मानना रहा है कि मैं यहाँ पे आपको सिखाना आया हूँ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आप किसी भी नेटिव का फल कथन करोगे, किसी भी व्यक्ति का फलित करोगे, तो वहां पे लक्ष्य क्या होता है? क्या सामने वाले का ये लक्ष्य होता है कि मुझे पाराशरी से फलित करके बताएं? ऐसा नहीं होगा? सर, बस प्रेडिक्शन का होता है कि प्रेडिक्शन कैसे भी अच्छी हो जाए कोई। वहां पे कुछ लक्ष्य नहीं होता, वहां पे एक ही लक्ष्य होता है कि भाई आप जो भी बता रहे हो वो हमारा सही प्रिडिक्शन हो। जी ठीक है। जी वहां पे आपसे ये नहीं पूछने आ रहा कि आप कृष्णमूर्ति पद्धति के एक्सपर्ट हो, कि भृगुनंदी नाड़ी जानते हो, हस्तरेखा जानते हो, न्यूमरोलॉजी जानते हो, क्या जानते हो। कुछ भी जानो, सामने वाला आपके पास एक ही चीज लेकर आया है कि वो आप ज्योतिष जानते हो। ठीक है। जी। उसको नहीं पता कि पाराशरी क्या होता है, भृगुनंदी नाड़ी क्या होता है, केपी क्या होता है, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। तो हमारी पद्धति का थीम क्या है? हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं आपको ज्योतिष की प्रिडिक्शन की गहराइयाँ। ठीक है। ना कि जी मैं आपको कोई किसी पद्धति में एक्सपर्ट बना के आपको कह दूंगा कि भैया हमने अष्टक वर्ग तो पूरा सीख लिया, वर्ग चार्ट तो सीख लिया, अब प्रिडिक्शन का बस दुनिया गोल है, घूमते रहो, है ना। तो वो वाली कहानी नहीं करने वाला है। तो यहाँ जी पर मेन ऑब्जेक्ट एक ही है कि भाई प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। कोई व्यक्ति कुंडली लेकर आ जाए, कुंडली हमारे सामने खुली हुई हो, और हमको जो तेज चक्कर आए, जैसे ट्रेन से उतर के आए हो, है ना। तो जी ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए, है ना। तो हमारा सारा काम होगा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, है ना। जो हम सीखेंगे क्या, हम अपने कम संसाधनों, जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था, क्योंकि हमारा रामायण ज्योतिष है, तो हम हर चीजों को रामायण से मिक्सअप करके कहानी पढ़ते हैं, है ना। तो राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो रावण के पास बहुत सारे संसाधन थे और राम के पास कम संसाधन थे, पता है ना आपको। ठीक है। अब मेरा ये इंटेंट है ना, मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास चाहे कम संसाधन हो, आप बोलो कि सर मुझे तो इतना ही आता है, मुझे तो इतनी ही जानकारी है, क्या उस जानकारी के अनुसार हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ कम जानकारी भी हो, लेकिन आप मैक्सिमम प्रिडिक्शन कर सकें। आप समझ पा रहे हो? कम जानकारी में भी आप क्या मैक्सिमम कार्य कर सकते हो, है। कम पैसे में भी आप क्या घर का खर्चा अच्छे से चला सकते हो, है ना। कम अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी क्या भारत चाइना से जीत सकता है? ठीक है। तो बात है कि आपने आपके संसाधनों का प्रयोग कितना किया। ठीक है। तो आज वैसे देखा जाए तो मैं आज लेकर आया हूँ एजुकेशन का टॉपिक, है ना, शिक्षा का विषय लेकर आया हूँ। और शिक्षा का विषय अपने आप में गहरा विषय है, जिसमें केपी पद्धति, वैदिक पद्धति, नाड़ी पद्धति, हम तीन अलग अलग तरह से कुंडली को विवेचन करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई किसी के दिमाग में कुछ तो बैठेगा, सही है कि नहीं है। वैदिक बैठ जाए, कोई केपी को पकड़ ले, कोई सबलॉट, कोई वर्ग चार्ट, कोई किसको पकड़ ले, है ना। मनुष्य मन बड़ा अलग है ना। किसी भी चीज को व्यक्ति पकड़ सकता है। तो मैं इसीलिए तीनों पद्धति को लेकर चलता हूँ, है ना, कि केपी, वैदिक और नाड़ी, है ना। और तीनों का घोल मिला के, जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है ना, तो वहां वहां आ जाता है त्रिवेणी संगम, है ना। तो त्रिवेणी संगम बना के काम करते हैं, तो किसी को कोई टेंशन नहीं होता। किसी भी पद्धति से चलो, आपका रिजल्ट एक आएगा। पहला नियम ये है हमारा कि आप कोई भी पद्धति से लेकर चलो, आपका रिजल्ट एक आना ही है, और उस पे हम कार्य करते हैं। आप समझ पा रहे हो? वरना क्या होता है आजकल की ज्योतिष के कोर्स हैं, कोई केपी सिखा रहा है, कोई भृगु नाड़ी सिखा रहा है, कोई लाल किताब सिखा रहा है, कोई पाराशरी सिखा रहा है, कोई अगस्त नाड़ी सिखा रहा है, 50 तरह की बातें हो रही है। अब वहां पे कोर्स थोड़ी सीखना है अपन को। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आदमी एक है तो उसका भविष्य एक होना चाहिए। अब आप हस्तरेखा से देखो, लाल किताब से देखो, किसी से भी देखो, भाई आदमी एक है तो उसका फलित थोड़ी बदल रहा है।
अब पाराशरी से देखो, केपी से देखो, नाड़ी से देखो, भाई किससे भी देखो, हमको भविष्य बताओ, है ना। मैं तो ऐसे जातक बात करूंगा, एज ए टीचर बात नहीं करूंगा। तो एज ए अगर मैं नेटिव कोई मेरा मैं कोई कुंडली दिखाने गया है किसी के पास, तो मेरा इंटेंट क्या रहेगा, भाई आप कुछ भी देखो, मेरा भविष्य बताओ। भविष्य में होने वाली घटना तो एक ही होगी ना। जी ऐसा थोड़ी है कि पाराशरी ने कह दिया कि भैया 2025 में विवाह होगा, और केपी बोल रहा है कि 2028 में होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस चीज को हम पकड़ पकड़ कर सीखने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं प्रिडिक्शन को लेकर? आज मैं जी आपको कोई फालतू बात नहीं करूंगा, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। जी मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप वास्तव में ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करते हैं, और आपके पास कोई कुंडली आ जाता है, तो जी आप कम संसाधन में भी किस तरह से अपने साधन का प्रयोग करोगे। चूंकि हमारा एजुकेशन का क्लासेस भी 3-4 दिनों का हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ही क्लास में वो सारी बातें सिखा सकता हूँ, है ना, और वो सिखाऊंगा। अब आपको बेसिक नॉलेज कितना है उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना ही साधन दूंगा जितना आप यूज कर लोगे, है ना। जी अगर किसी व्यक्ति को ज्योतिष का बहुत कम ज्ञान है, ज्योतिष का बहुत ज्यादा ज्ञान है, आज वाली क्लास को सीखने के बाद वो खुद जाकर बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकता है। जी आप विश्वास कर सकते हो। और एजुकेशन बताना, कौन कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना अच्छे से उसका काम होगा, स्कूली शिक्षा कैसी, कॉलेज शिक्षा कैसी, पीएचडी करेगा, है ना। मैं ये समझता हूँ कि बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी जब कुंडली खोल के बैठता है ना, तब उसको चक्कर आता है ना। और ये बहुत व्यवहारिक बात है, बहुत बहुत सामान्य बात है कि भाई प्रिडिक्शन नहीं आ रहा किसी को, है ना। हर व्यक्ति कर रहा है प्रिडिक्शन को लेकर। आप कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं भर रहा। समझ रहे हो बात को? हाँ, जी भारतीय विद्या भवन से हमारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, है ना, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ने आते हैं। हमारे स्टूडेंट वहां पे चले गए, है ना, वहां पे बोल दिया कि सर हमको लग रहा था कि बहुत बड़ा काम होगा, हम तो मास्टर बन जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है, बड़े से बड़ा विद्वान प्रिडिक्शन नहीं सिखा पा, तो हम लक्ष्य तक तो पहुंचे ही नहीं ना। आखिर हम ज्योतिष में आए तो हम तो भविष्य जानने आए। मैं तो ये सीधा सा बात मानता हूँ कि आदमी आया है तो भूत भविष्य वर्तमान जानने आया कि सर बताओ 2025 में क्या होगा, बताओ शादी कब होगा, बताओ करियर कब होगा, जॉब कब चलेगी, जॉब कब आएगी, जॉब कब जाएगी। यही बातें करने व्यक्ति आता है, और यही चीजें व्यक्ति को चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति जी को कुछ नहीं चाहिए। मैं बोल दूं कि आपको अष्टक वर्ग का ज्ञान है, चलो पूरा अष्टक वर्ग आ गया, और प्रोडिक्शन का नाम नहीं आ रहा, तो वो अष्टक वर्ग को लेकर के सजावट करोगे, उसका का मूर्ति बनाना है, क्या करना है यार, है। तो हम बात करेंगे व्यवहारिक। ठीक है, तो आज मैं आपको सीधा केस स्टडी पे ले जाऊंगा। और केस स्टडी से पहले, है ना, मैं छोटी सी आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी पूछ लेता हूँ कि आपको छोटा मोटा नॉलेज तो है ना ग्रहों के बारे में, किससे क्या देखते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें पता जी ही है। अच्छा, नहीं भी जी पता हो, मैं ये हम्म, समझ के चलता हूँ कि मेरे सामने जो भी स्टूडेंट है वो सारे ब्लैंक है ना। जी है ना, कोरा कागज है, और मैं उन्होंने को कह रहा हूँ कि एबीसीडी लिखो। अगर हम्म, नहीं भी पता तो मैं आपको, आपके पास 5 मिनट है तो मैं छोटा सा समय लूंगा, आपको सारे जी कारक तत्व याद करवा देता हूँ। ठीक जी है, तो क्या करना है। अब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर हुआ ही नहीं। ज्योतिष हमारे अंदर से प्राकट्य होता है ना। हम ज्योतिष के फील्ड में नहीं है, ज्योतिष हमारे अंदर है। इस जी बात को आप समझ पा रहे हो? हम हाँ ज्योतिष जी में नहीं है, ज्योतिष हमारे अंदर है। तो मैं आपको एक भी चीज नहीं सिखा सकता, आप यकीन माने, विश्वास करें, क्योंकि ज्योतिष सिखाने का विषय नहीं है, ज्योतिष सीखने का विषय नहीं है, ज्योतिष जानने का विषय है। और जानोगे कैसे? स्वयं को जानना पड़ेगा ना। तो मैं आपको कार्य तत्व याद करूंगा, तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, और बड़ा उल्टा होगा लेकिन करना पड़ेगा, कर सकते हो। जी और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सारे ग्रह राशि नक्षत्र को भूल जाइए, और दो जी मिनट के लिए विचार करके बैठे कि हम ज्योतिष की क्लास में नहीं है, एक टीचर पेरेंट्स मीटिंग में बैठे हैं, है ना। और हम्म, आपके बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो वहाँ टीचर ज्ञान दे रहे होते हैं ना, तो समझो कि उस मीटिंग में बैठे हैं, है ना। और आपके बच्चों की बात हो रही है कि भैया, हम्म, है ना, 6वीं मैडम का, 4वीं मैडम का बच्चा ऐसा है, वैशाली मैडम का बच्चा ऐसा, आप ऐसे मनोरंजन के साथ पढ़िए। ठीक है, जी अब क्या करना है, ज्योतिष भूल गए, जी ज्योतिष को कोई नहीं सिखा सकता, गारंटी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ज्योतिष सिखाने वाला कोई मास्टर पैदा ही नहीं हो दुनिया में, सिखाएगा क्या, है ना, पहला कोई पैदा तो हो जाए। तो जी अब हम ज्योतिष को कैसे सीखेंगे? तो ज्योतिष हमारे अंदर है। क्या आपके अंदर श्वास जी क्या आपके अंदर आत्मा है ना, बिल्कुल क्या आपके अंदर स्वर है ना, जी आपके अंदर ही सारी चीजें है ना, बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। एक जी व्यक्ति ने सब सोचा कि यार वीडियो कॉल
पे बात करना चाहिए, लोग दूर से बैठे बात कर लें, तो पहले हमारे अंदर था फिर बाहर आया ना इंटरनेट। जी बिल्कुल। है ऐसा थोड़ी आ गया कि भैया चमत्कार हो गया, है ना। हम्म, आज कुछ भी बात होती है तो, है ना, रामायण हुआ, तुलसीदास जी ने रामायण, है ना, इतने सालों बाद, है ना, इसमें लिख दिया, अवधि में लिख दिया। अरे भाई, भारतवर्ष में संस्कृत से अलग भाषा को जानना ही नहीं चाहता, उस काल में आपने अवध में रामायण लिख दिया, वाल्मीकि जी को कोई नहीं जान रहा, वाल्मीकि हम्म, जी की रामायण का एक श्लोक किसी को याद नहीं है ना, और हम्म, तुलसीदास जी की रामायण है, जय जयकार लग रहा है। तो अंदर प्रकट हुआ ना। तो जी। आप सभी भूल जाए पहले तो कि हम ज्योतिष की क्लास में हैं, तो मुक्त हो जाओगे आप, तो आपको चीजें अच्छे से आसान हो जाएगी। जब भी हम किसी हम्म, चीज को मुक्त कर देते हैं, वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए सनातन संस्कृति बोलता है कि मोक्ष करना, मोक्ष जी का अर्थ होता है कि संपूर्ण प्राप्त करना, लेकिन नाम उल्टा बोला, मोक्ष करना। मैं ये चाहता हूं कि आपको ज्योतिष की संपूर्ण प्राप्ति हो, लेकिन उसके हम्म, पहले मोक्ष हो जाए, आप जी ज्योतिष को ही भूल जाओ, है ना। जी। अब हम बात करेंगे ग्रहों के कारक तत्व की, तो इसको भूल जाए। अब मैं आपको ले जाऊंगा आपके बचपन के जीवन में, है ना। आप सभी अच्छे खासी उम्र के लग रहे हो मेरे को, 30 35 40 साल की उम्र के आसपास ऊपर सभी हाँ हैं, जी। है ना। हाँ तो जी। आप जी सभी के, आप कभी बच्चे हुए होंगे, या मामा बुआ पड़ोस में कोई ना कोई बच्चा हुआ होगा। तो जी। 0 से 3 साल, है ना, जितनी भी माएँ उन्होंने तो वापस से जिया है बच्चों को, है ना, अपने जी। बचपन को जिया है। तो 0 से 3 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, हम्म, उस बच्चे के अंदर जो जो भी गुण होते हैं, है ना, हम्म, क्या करता है बच्चा, रोता है ना, हम्म, हंसता है, उसकी एक छोटी सी स्माइल में मजा आता है, बोलना भी नहीं जी जानता, है ना, मासूम है ना, माँ के दूध पे रहता है, पानी पीता है, लिक्विड पीता है, खाना पीना ज्यादा नहीं खाता, है ना, जी। नजर जी। लग जाता है, बहुत हम्म, सुंदर होता है, स्मार्ट होता है। हम्म, 0 से 3 साल के बच्चे के बीच में आपको जो भी दिखा, एक माता और एक बच्चे का जो बहुत इनोसेंट रिलेशनशिप दिखता है, एक बहुत उच्चतम रिलेशनशिप दिखता है, वो हम्म, सारे के सारे कारक तत्व किसके हैं, चंद्रमा के। जी अब हाँ। आपको चंद्रमा के विषय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम हम्म, किताब बंद करके ज्योतिष सीखेंगे, किताब खोल के मैं आपको एक भी चीज नहीं पढ़ाऊंगा। तो जी 0 से 3 साल में उम्र में जो भी आपने जिया, वो चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये बात सभी को समझ में आया? आप जी सभी हाँ। हाँ बोलो, रिएक्शन करो, अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आया समझ में। समझ यस में सर, आया। यस। नाइस अब नाइस। अब वेरी नाइस। 3 साल से 16 साल की उम्र में चले जाओ, बच्चे स्कूल जाते हैं 3 साल 16 साल की उम्र में, जी हाँ। है ना। 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो गया। 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र, चंद्रमा से बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह होता है चंद्रमा, ग्रहों में बच्चा है, उससे बड़ा ग्रह जी। होता है बुध। तो गुड। चंद्रमा से बड़ा ग्रह होता है बुध। 3 साल से हम्म, लेकर 16 साल की उम्र में एक मानव जो भी हरकतें करता है, वो सारी बुध के खाते में लिख दो। अब बच्चे क्या करते हैं, खेलना, दौड़ना, चीटिंग करना, स्कूल में टीचर की नकल निकालना, ये करना, है ना, मारना, पड़ोस के घर में घुस जाना, पड़ोस वाले से आपस में हमारी लड़ाई हो रही है, बच्चा हाँ जाके वहां जी। पे अंगूर खा रहा है। ठीक है। तो ये हाँ जी। जितनी भी हरकतें होती हैं 3 साल से लेकर 16 साल के बीच में, जिसमें शिक्षा भी आ गया, स्कूलिंग आ गया, दोस्ती आ गया, फ्रेंडशिप आ गया, लड़ाई झगड़े, चोटी खींचना, टिफिन खाना, मुर्गा बनना, मारना, टीचर के मतलब प्यार दुलार सब मिलता है। ठीक है। हम्म, और उन्हों की गलती सब माफ है, बच्चों की हम्म, गलती सब माफ। सब माफ तो है। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मानव जीवन में दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के कैरेक्टरिस्टिक हैं। आपको मैं जी। किताब खोल के ज्योतिष नहीं पढ़ाने वाला, ज्योतिष हमारे अंदर है, ज्योतिष प्राकट्य होता है, ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर नहीं हो सकता। उसके बाद बात करेंगे 16 से 25 साल की उम्र। भाई जी। बुद्ध से बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र। उससे 10 बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र है ना। विज्ञान के विद्यार्थी हो, 10वीं क्लास में पढ़ाई होगा, है ना। हम्म, अब शुक्र 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र होती है शुक्र की, जी। है ना। किसी से प्यार हो गया, है ना, लड़के को लड़की, लड़के को लड़के बनने का एहसास हुआ, लड़की को लगा कि मैं लड़की हूँ, समझ में आया, जी। जी। मेच्योरिटी आई, ठीक है, एक फीलिंग्स पैदा हुआ, है ना। हम्म, जीवन में कभी 10 रुपए की टॉफी नहीं खरीदी, 50 रुपए की टॉफी गर्लफ्रेंड गिफ्ट कर रहा है ना, नया नया प्यार हो रहा है ना। जी। पापा से लड़ झगड़ के 100 200 रुपए इकट्ठा कर रहा है, वैलेंटाइन डे आने वाला है ना। जी। कॉलेज में गए, अरे क्या मस्त लड़की आ रही है, मजा आ रहा है ना, दोस्तों बातचीत हो रही है, कॉलेज कैंपस में चले जाओ, बैठे हैं वहां पे, हाँ ये मेरी वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। अभी जितनी भी हरकतें हो रही है 16 साल से लेकर 25 साल के बीच, 25 साल के उम्र के बीच में, ये सारा शुक्र है। एक लड़की का लड़के के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, लड़के का लड़की के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। इस उम्र में व्यक्ति अपने आप को तो समझ रहा है ना, क्योंकि मेच्योर हुआ है ना, जवानी में खून चढ़ा है।
तो शुक्र युवा है, जवान है, चमक है, सुंदर है, ऐशो आराम है ना। जो बच्चा साइकिल से चल रहा था, कॉलेज में आती पापा कार दिला दो ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, पापा ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, है ना, मेरे को तो आप पैदल छोड़ दो, लेकिन मैं तो ये स्कूटी से नहीं जाऊंगी। समझ में आ रहा है मतलब क्या डिमांड हो गया है। शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र स्टाइलिश जी बंदा है। तो 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक आपको शुक्र के दर्शन हो जाएंगे। कोई बोले कि जी। सर गुरुजी हमको तो शुक्र का पता नहीं चल रहा, कैसे देखें? उसको पकड़ हम्म। के लाओ, उसको 2 दिन कॉलेज में बिठाओ, कि कॉलेज कैंपस में बैठा रहे, बाहर जो जो भी लड़का लड़कियां कर रहे हैं वो सारा शुक्र है। किताब के अंदर ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष जी जीवंत है, हमारे अंदर प्रकट होता है। अब 16 साल, अब 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र आती है चालीस मंगल साल का। तक। शुक्र से मंगल। बड़ा मंगल है। तो जी। अब इस उम्र में सारे मांगलिक कार्यक्रम, संतान वगैरह सारे हो जाना चाहिए, है ना। ऋषि हाँ जी। कैलाशर जी बोलता है 25 साल से जी लेकर 40 साल की उम्र के बीच में सारे मांगलिक कार्यक्रम हो जाएं, हो जाए। हो जाए, जिस गर्लफ्रेंड से आप प्यार कर रहे हो उससे शादी कर लो, ठीक है ना, संतान हो जाए, मांगलिक कार्यक्रम हो जाए। मंगल एक युवा युवा ग्रह है, युवा खून है व्यक्ति, है ना, वन में आर्मी है, अपने दम पे सब कुछ करने की कोशिश करता है, मकान बना लूंगा, ये कर लूंगा, अलग हो जाऊंगा, फलाना ढिमकाना, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक मंगल के हैं। फाइट कर लेता है, अपने बलबूते पर लड़ लेता है, झगड़ लेता है ना, किसी की सुनता नहीं है, मंगल किसी के नहीं सुनता। और 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनता, वही करता है उसको जो उसके मन में होता है, उसको सुनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे गुण मंगल के देखो, मतलब हम तो ज्योतिष कहाँ कर रहे हैं, हम तो ज्योतिष जी रहे हैं ना यार। किसने कह दिया ज्योतिष कर रहे हैं? अब 40 साल के बाद की उम्र की बात करेंगे तो मंगल से बड़ा होगा कौन सा है? गुरु है। गुरु। अब गुरु की बात करेंगे, है ना, तो गुरु में क्या है? गुरु के साथ क्या होता है मतलब? अब ज्योतिष के वर्ल्ड में गुरु बोलते हैं तो आमतौर पे जैसे बोलते हैं कि भाई कोई ज्योतिष सिखा रहा है, तो दिमाग में एक बात आती है, कोई प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति होगा, सफेद हाँ दाढ़ी जी। होगा, पंडित साधु टाइप होंगे, ज्ञान देगा, हाँ ज्ञान ज्ञानवान। देगा। राहुल सर तो बहुत छोटे हैं, कहाँ लग रहा है हाँ। ना? तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो जी गुरु की उम्र 40 से 60 साल। गुरु मतलब शुक्र होता है फर्स्ट मेच्योरिटी, जिसको बोलते हैं जी दैत्यों का गुरु, जो 16 से जी 25 साल की उम्र में आती है। अगर व्यक्ति वहां सुधरा तो ठीक, अगर इस उम्र में कोई बिगड़ा तो फिर व्यक्ति सुधरेगा सीधा 40 साल के बाद। जी 40 से 60 साल की उम्र में एक ऐसी उम्र होती है जहां पर व्यक्ति जवाबदार बनना ही पड़ेगा। एक तरफ जी माता पिता की जवाबदारी, एक तरफ बच्चों की जवाबदारी। कल से बच्चों की शादियां करना है, माता पिता की टेबलेट चल रहा है, दवाई गोली चल रही है, बच्चे सीए एमबीए कर रहे हैं, है ना, बच्चों हम्म, को खर्चा पहुंचाना, माता पिता को खर्चा जी देना है। तो ये चालीस हम्म, साल से उम्र से लेकर 60 साल की उम्र, और आप यकीन मानना अधिकतर कंसल्टेंसी वाले लोग, जो जेन्युइन कंसल्टेंसी है, वो 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग ही करेंगे। जी क्योंकि बिल्कुल। यही उम्र ज्योतिष का है, यही उम्र गुरुत्व का है। यही उम्र में व्यक्ति समझदार हो जाता है, कोई मेहमान आता है तो खाना खिलाता है, लड़की वाले हैं, अच्छे रहा कर, कल से देखेंगे, घर में समझदारी से रहो। गुरु को बोलते हैं गुडविल का कारक है, साख का कारक है, आपके फैमिली की साख बन जाती है ना। तो 40 से 60 साल की उम्र में व्यक्ति खूब मेहमान नवाजी करता है। भारत ये बोलता है कि अतिथि देवो भव, क्योंकि भारत गुरु जी प्रधान देश है। और 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग ही सोचते हैं कि मेहमान का आवभगत करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो व्यक्ति खुद जी रहा है अपनी जिंदगी। जी। समझ में आ रहा है? तो उसके हाँ बाद ससुराल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बच्चों के दोस्त आ रहे हैं, माता पिता को लोग पूछने वाले आ रहे हैं, सबको खर्चा देना है। और गुरु को बोला जाता है कि ग्रहों में सबसे जवाबदार ग्रह गुरु है। जी ठीक है। और 40 से 60 साल की उम्र में व्यक्ति सबसे जवाबदार हो जाता है, चाहे वो अपनी जवानी में जवाबदार ना रहा हो। ठीक है, वो जवाबदार जी हो जाएगा, और अगर वो जवाबदार नहीं होता तो उसका जीवन पूरी तरह से नरक है, फिर उसका जी जीवन कभी नहीं सुधरता, है ना। एक तो 16 से 25 साल की उम्र में अगर व्यक्ति जवानी में भटक गया तो फिर 40 साल तक कोई नंबर नहीं सुधरने का। और अगर जी। 40 साल से 60 साल के बीच में भी वो खराब ही रहा तो फिर वो आजीवन कभी नहीं सुधर सकता, उसका सोल्यूशन ही नहीं है। अच्छा। इसी इसी ग्रह को दो गुरु के रूप में अपन एक्सप्लेन भी करते हैं, देवगुरु दैत्य गुरु के बारे में, है ना। अब 60 साल के बाद की उम्र आती है, तो 60 साल 65 साल के बाद की जो भी उम्र होती है शनि की उम्र होती है। बुढ़ापा जी है, वृद्धावस्था है, हाँ मेच्योरिटी है, गंभीर है। शनि को बोलते हैं रोग का कारक है, लंबी उम्र का हाँ कारक है, बड़ी उम्र का कारक है, आलसी है। अरे बूढ़ा आदमी बेचारा क्या दौड़ लगाएगा 10 किलोमीटर? आलसी हो गया है, हाँ। कैसी बात कर रहे हो आप? है। अब 65-70 साल का आदमी कहाँ दौड़ लगाएगा? जितना आदमी जी। जवानी में दौड़ लगा सकता है बुढ़ापे में नहीं लगा सकता, है ना। हम्म। जवानी में उसमें कोई भी गोली नहीं चल रहा होगा, शनि को बोलते हैं कड़वी गोली। तो भाई बुध होता है जो मीठी गोली खाता है, शनि तो कड़वी गोली खाता है ना यार।
कड़वी गोली जी। खाएगा। ठीक है, हम्म। तो आप मेरे कहने की भावना समझ रहे हो, है ना। इस चीज को और गहराई से समझा जा सकता है, हमारे पास टाइम कम है और मुझे बहुत सारे लेक्चर कवर करना है। तो हम ग्रहों की उम्र अपने अंदर जी रहे हैं। जी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योतिष बाहर से नहीं सीखा जा सकता, ज्योतिष किताबों से नहीं सीखा जा सकता। कोई बोलते कि सर मुझे पाराशर के सारे सूत्र याद है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्या करूं मैं याद है तो। क्योंकि ज्योतिष तो बाहर से सीखने का सब्जेक्ट ही नहीं है, है। हम्म। भगवान को बाहर से देखने का सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई पंडित पुरोहित आके बोल दे कि सर हमें तो सारे गुरु मंत्र याद हैं, हमें तो पूरा भागवत गीता याद है, रामायण याद है, मोक्ष होने की संभावना हम्म। है, उसका कोई गारंटी नहीं है। आपने क्या वो सारी चीजें अंदर से आत्मसात किया तो ही मोक्ष होगा। चाहे किसी को मंत्र याद ना हो तो भी मोक्ष हो सकता है, भगवान का मिलन हो सकता है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? उसी तरह से आपको ज्योतिष में चाहे बाहरी ज्ञान कम हो, लेकिन आंतरिक ज्ञान पूरा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप सभी मुझसे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बात को लेकर? जी सर। ठीक है, तो ज्योतिष कुल मिलाकर आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। हम अंदर से ज्योतिष सीखते हैं, है ना। रामायण ज्योतिष एक ऐसी अनोखी क्लास होगी जहाँ से आपको बाहर से ज्योतिष नहीं सिखाया जा सकता, हम अंदर से सीखेंगे। और वो फॉर्मूला हम पाराशरी से प्रूव करेंगे कि भाई जो अंदर सीखा वो पाराशरी यही बात कर रहा है। हम उल्टा करेंगे, पहले हम अंदर से सीखेंगे, फिर ग्रंथों से रिलेट करेंगे। आमतौर पे जब कोई क्लास पढ़ाएगा तो पहले ग्रंथों से पढ़ाएगा, ठीक है, फिर आपको बात बताएगा। मैं पूरा उल्टा पढ़ाता हूँ, है ना। पूरा अंदर से सीखेंगे, आपकी आत्मा से आवाज आएगी, फिर जाके बाहर से ज्योतिष करेंगे। तो रामायण ज्योतिष एक बहुत ही यूनिक टेक्निक, अद्भुत टेक्निक, है ना। मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसी ज्योतिष है जो आपको जीवंत कर देगा। बोले सर मजा आ रहा है क्लास पढ़ने में। ऑलराइट, तो हाँ, सभी तैयार हैं? अब मैं आपको कारक तत्व याद हो गए, तो आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि बुध शिक्षा का कारक होता है। स्कूल चले हम, जी हाँ। 3 से 16 साल की उम्र स्कूल जाता है बच्चा, बुध है ना। तो इसलिए मैंने आपको कारक हम्म। तत्व याद करवा दिया, ठीक है। तो जी। अब मैं आपको, है ना, एक प्रिडिक्शन पर लेकर चलता हूँ। सर इसमें सूर्य नहीं बताया। बता देंगे, सूर्य बता जी। देंगे। सूर्य ने बताया, राहु ने जी। बताया, केतु ने बताया, है ना, 3 ग्रह जी। छोड़ दिए हैं, है ना। जी। तो सूर्य, हाँ सूर्य क्या है? अभी मैं आत्मा। बोला ना कि बाहर आत, से नहीं सीखेंगे, सारी चीजें जी। अंदर सीख रहे हैं ना। आत्मा सूर्य अजर अमर आत्मा का अविनाशी कारक है ना। मैं जी। आपको पूरी की पूरी ज्योतिष सूर्य के माध्यम से सिखाऊंगा, आपके अंदर से आवाज आएगी और आप ये बोलोगे राहुल सर ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको ग्रहों की उम्र पढ़ाया, आपको किसी किताब से वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर से आवाज आ रहा होगा राहुल सर ये सही चल रहा है ना। तो जो आत्मा से आवाज आए वो सूर्य है, सूर्य है। ठीक है। राहु हमारा प्रारब्ध कर्मा से, पास्ट लाइफ कर्मास जो हमको इस जीवन में लाया है। और केतु हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। जी। इसलिए ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि केतु 12th हाउस में सबसे बढ़िया पाया जाता है, अंतिम विदाई, है ना, हम्म। अंतिम प्रस्थान, मंजिल, लक्ष्य, गोल, टारगेट, अचीवमेंट, केतु, ठीक है। तो बहुत सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं, है ना, आपको बहुत सिंपल, देखो मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो ये वाला टॉपिक 3-4 दिनों में पूरा होता है क्लास में, है ना। आज हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ही क्लास में आपको घोल बना के सिखा रहा हूँ और कम संसाधन में बेस्ट प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा। नहीं आवश्यकता है ज्यादा संसाधन का, टेंशन मत लो। नहीं आता है ज्योतिष, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको कम संसाधन में ही बेस्ट सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जी। हाँ, ये चार्ट दिख रहा है आपको, है ना। अब इस चार्ट को देखते से ही, मान लो आप एस्ट्रोलॉजर है ना, या लर्नर हाँ है, जी। या कुछ भी है, क्या करोगे? प्रिडिक्शन लेकर क्या करना है ना। बहुत सारी बातें हैं सीखने को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास कोई व्यक्ति आया और मुझे 2 मिनट के अंदर ही जवाब देना है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। ऑलराइट, जी। मेरे को 5 मिनट के अंदर ही जवाब देना है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं बहुत सारे सूत्रों को नहीं लगा सकता। और कोई नया नया आदमी है जो कुछ सीख रहा है, कमाना भी चाहता है, लर्निंग भी कर रहा है साथ साथ, तो उसके लिए हम्म। कुछ आसान ट्रिक्स हो जाए तो मैं उस चीज पे ध्यान लगाऊंगा। तो मुझे ये बताया कि शिक्षा का कारक कौन होता है? बुध होता है, हाँ जी। ठीक है। अभी आप सभी मेरा साथ देना, मैं कुछ चीजें लिखता रहूंगा, ठीक है। शिक्षा का कारक होता है बुध। बुध। बुध यहाँ पे, हाँ, कौन सी राशि में बैठा हुआ है? कुंभ राशि में, सिक्स कुंभ हाउस, राशि कुंभ में। कुंभ हाँ जी। राशि। ठीक है। हम्म। हाँ, बुध यहाँ 15 डिग्री का है, दिख रहा होगा,
ठीक है। हाँ जी। हाँ कुंभ राशि में राहु जो है वो 20, राहु 10 कितने डिग्री का है? वीनस 10 डिग्री वीनस 27 वीनस। का है ना? 27 जी। ठीक है। और राहु जो है ये कितने डिग्री का है? 10 10 डिग्री का है। 10 10 डिग्री। अभी मुझे, है ना, मुझे बस ये देखते से उत्तर मिल गया कि बुध के साथ क्या हो रहा है ना? मैं किसी से कुछ नहीं पूछने वाला, ना मैं चतुर्थ भाव पे जाऊंगा केपी से, ना मैं नवम भाव पे जाऊंगा, ना मैं पाराशरी के पंचम भाव से जाऊंगा। मैं तो सीधा वो जाऊंगा जहां से मुझे क्लू मिल गया। तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ प्रिडिक्शन करने के। अब मुझे एक बात बताएं कि बुध से आगे कौन है? शुक्र है। नहीं नहीं, बुध से आगे बुध किससे मिलकर आ रहा है? राहु से मिलके आ रहा है। बुध, राहु 10 डिग्री का है, बुध 15 डिग्री का है, शुक्र 27 डिग्री का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 पहले आता होगा। तो बुध, राहु तो रेट्रोग्रेड चलता है ना, तो मैडम मैडम 2 मिनट मेरे को बोलने का मौका दे। 10 नंबर पहले आता है और 15 नंबर बाद में आता है। हाँ ठीक जी। है, इतनी सी बात तो सबको पता है ना? अभी जी। राहु राहु को वहीं छोड़ दें। 10 नंबर पहले आता है और 15 नंबर बाद में। बाद में आता है। तो राहु जो है ना, बुध जो आ रहा है, हम राहु की चाल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बुध की चाल की बात कर रहे हैं। जब बुध 15 डिग्री पर आया तो 10 डिग्री का राहु मिल रहा है। जी। समझ में आ रहा है आपको ये चीजें हाँ जी। कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। ठीक है। सर फिर से बताइए ना प्लीज। देखो ऐसा है कि आपको यहाँ पे रेट्रो और ये जो वक्री और मार्गी, इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। ठीक है। अब बहुत सिंपल से चीजों को ध्यान लगाएं कि बुध यहाँ पे किससे किससे मिलने जा रहा है, किससे मिलकर आ रहा है, आप ये समझ लो। हम दोनों पद्धति का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर मान लो राहु रेट्रो भी है और आपको लगता है कि पीछे भी चल रहा होगा, तो बुध राहु से मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ जी। जी। या फिर आप ऐसा जी। बोल सकते हो कि बुध राहु से मिलकर आ रहा है। जी। दोनों जी बात बिल्कुल। में आप किसको भी समझें। हाँ जी। हाँ। बुध का पहला संबंध किससे बन रहा है? राहु से। राहु से ही नहीं, बन रहा शुक्र है। से। राहु से राहु शुक्र से ही से। बन रहा है। हाँ। शुक्र। एक ही ग्रह की बात कर रहा हूं मैं। बुध का पहला संबंध किससे बन रहा है? राहु से। राहु के अलावा तो किससे नहीं बन रहा ना। तो हम क्या करेंगे कि बुध किससे प्रभावित है? फर्स्ट, राहु से प्रभावित है। राहु से। हाँ। ठीक है। तो ये जो बुध है, ये नेचुरल बुध नहीं है, ये राहु से मिला हुआ बुध है। समझ में आ रहा है? तो इस बुध के अंदर राहु वाली क्वालिटी मिक्स होकर आएगी। ये बात क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ ठीक जी। है। उसके जी। बाद राहु से मिलने के बाद या राहु से मिलकर आने के बाद ये बुध मिलेगा शुक्र से। हाँ जी। 27 डिग्री है, उसके बाद बुध हाँ। मिलेगा शुक्र से। तो चूंकि ग्रहों में क्या बोलते हैं कि राहु, है ना, कभी भी शिक्षा कारक नहीं होता। ठीक है। राहु हम्म। हमेशा से शिक्षा में विघ्न डालने का कारक होता है। ठीक है। जी। राहु को शोध का कारक बोलते हैं, खुद की रिसर्च का कारक बोलते हैं। लेकिन राहु किसी से सीख नहीं सकता, है ना? जी। रामायण ज्योतिष ये बोलती है कि राहु रावण का कारक है और रावण को कोई सिखा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? कोई सिखा हाँ पाया उसको, कोई ज्ञान दे पाया उसको? मंदोदरी नहीं। पंच कन्याओं में से एक थी। विभीषण खुद इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, इंद्रजीत इतना बड़ा भक्त था उसके घर में, उसके नानाजी थे। क्या रावण को कोई बात कह पाया? तो नहीं। राहु किसी की बात मानता नहीं है। राहु अपने आप में सुप्रीम पावर है, उसको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो बुध का संबंध राहु से बन रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जब ये बच्चा पढ़ेगा तो ये किसी की बात नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। मानेगा नहीं। टीचर ने पढ़ा दिया, इसके दिमाग में एक अलग से बात चल रहा है, ये क्या पढ़ा है, मुझे पहले से ज्यादा आता है। ठीक है। हम्म। बहुत संभावना होगी कि ये व्यक्ति फेल होगा, है ना? या व्यक्ति का जो पढ़ने का स्तर होगा ना, इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को ज्यादा समझदार समझेगा। तो हम्म। बुध का जब भी प्रिडिक्शन करेंगे तो बुध का संबंध राहु से बन रहा है, तो पहली स्थिति है कि ये शिक्षा में बहुत ज्यादा मास्टर नहीं होगा। फिक्स बात है। किसी भी चार्ट जी। में देखना, बहुत मास्टर कभी नहीं हो सकता। ये किसी दूसरे की बात तो मान ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? खासकर जब टीचर पढ़ा है उसका तो कहना मान ही नहीं सकता, है ना? मान भी लेगा तो उसके दिमाग में चलता रहेगा, मेरे को लगता है कि टीचर ज्यादा मैं होशियार हूँ। ये फील इसके अंदर आएगा। ये बात क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर जी। जी पर सर। 6th हाउस तो पढ़ाई का है ही नहीं सारी ना चीजें सिर्फ। छोड़ो, मैं क्या बोला सब भूल जाओ। ग्रह का ग्रह कारक। चतुर्थ, 6, नवम, पंचम, सारी चीजें भुला दो।
आपको 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन सीखना है ना, तो जी आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और है ना, जी मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मेरे पास समय कम है, और मैंने क्या कहा था, कम संसाधनों में ज्यादा सिखाना है ना। राम जी सिर्फ धनुष बाण लेकर निकले थे और रावण को हरा के आए थे, मैं इतना तो जानता हूँ। कम संसाधन है हमारे पास और हमको मैक्सिमम देना है। तो बुध का संबंध राहु से है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब प्रश्न ये आएगा कि चलो ये तो पता चल गया अपन को कि इसका शिक्षा बहुत अच्छा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब चाहे 6th हाउस में हो, चाहे 4th हाउस में होता है, चाहे 9th हाउस में होता है, चाहे 12th हाउस में होता, संबंध फिक्स होता, शिक्षा बहुत अच्छा कभी नहीं रहेगा। मतलब ये लोगों की कभी सुन नहीं पाएगा। और ये ना सिर्फ इसकी शिक्षा को लेकर बात होगा, जबकि बुध से व्यक्ति का स्वभाव भी बोलते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बोलते हैं, बात करने का तरीका भी बोलते हैं। तो वहां पर भी ये आर्ग्यूमेंट करेगा। आप समझ पा रहे हो, वहां पर भी हाँ जी किसी का सुनने वाला नहीं है, अपनी बात को बार बार रखेगा, अपनी बात को बार बार रखेगा। ऑलराइट, चलिए। अब प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा योग हो जो व्यक्ति को बहुत अच्छी शिक्षा दे जाए। तो पता है क्या होता है, मैं आपको कुछ योग बताता हूँ, इसको रखते हैं साइड में, इसको हटा दूं मैं। गुरु की जी दशा। मैडम कुछ भी दिमाग मत लगाओ, अच्छा। ये हाँ कुछ भी दिमाग मत लगाओ, आप ये समझो कि हम बिल्कुल ब्लैंक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अब इसी बात में ओके सारी बात करना है। अब दशा की बात ओके करेंगे तो सर दशा पढ़ाई है ना, पता ही नहीं ओके दशा, है ना। तो मैं आपको इसी चार्ट के अंदर एक लग्न चार्ट से आपको मैं पूरा का पूरा कुंडली सिखा सकता हूँ, हमारे पास वो स्टाइल भी है। अब बात ये करेंगे अपन कि अगर इस व्यक्ति को छोड़ो, अगर किसी का अपन को शिक्षा देखना है, तो बुध के आगे कौन सा ग्रह सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि बुध बुध के आगे अगर सूर्य हो, ठीक है, बुध के आगे अगर सूर्य होता है तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो इसी कुंभ राशि की बात मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बुध कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है। सॉरी, सूर्य सूर्य तो लेंगे नहीं, सूर्य बाद में लेंगे, ठीक है। इसी कुंभ राशि का बात मान लेते हैं, तो बुध कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है, और सूर्य कितने डिग्री का है, दो 2 डिग्री का है। लेकिन राशि चेंज हो गया ना, मीन राशि। राशि बदल गया, हाँ ठीक है। राशि ये कुंभ है, यहाँ पे राशि चेंज हो जाएगा तो ध्यान रखना, भाव भी बदल गया है, ठीक है। बुध यहाँ पे 15 डिग्री का है और सूर्य वहां पे 2 डिग्री का है, लेकिन अगली राशि का है। क्या क्या बुध सूर्य से मिलकर आया, नहीं आया। नहीं क्या मिलेगा आपसे बुध के आगे सूर्य है, नहीं है ना। नहीं है तो अच्छा कॉम्बिनेशन कब बनता है कि अगर अच्छा कॉम्बिनेशन कब बनता है कि अगर ये सूर्य क्या हो, बुध के आगे हो। समझ में आ रहा है, बुध अगर 15 डिग्री का है और सूर्य मान लो मकर, यहाँ पे राहु है, राहु का केस अलग है, राहु वाला केस कैसे खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन कब होगा, जब बुध के आगे सूर्य हो, बुध सूर्य से मिलकर आता हो, तो व्यक्ति को हमेशा से ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। ये बात समझ में आया। इसको जी ऋषि पाराशर जी जी बोलते हैं बुध आदित्य योग के बारे में। तो मतलब उसका सर बुध का डिग्री ज्यादा हो, हाँ, बुध से ज्यादा सूरज की डिग्री हो नहीं नहीं तब नहीं, वो मिलेगा। नहीं और नहीं, सूर्य का डिग्री कम हो, है ना। अच्छा अगर सेम राशि में हो तो सूर्य सूर्य पहले आना चाहिए ना। सूर्य दस जी डिग्री का हो, बुध 15 का हो, तब जाके 15 वाला मिलके आया होगा ना, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम्म, सूर्य का डिग्री पहले आना चाहिए, मतलब सूर्य पहले आना चाहिए। अभी आप कैसे समझो कि मान लो आप खड़े हो किसी जगह और आपके आगे एक परफेक्ट बंदा खड़ा है जो पूरा हाँ रास्ता जानता है, तो आपको कोई जी दिक्कत आ रही है चलने में। नहीं आपको दिल्ली जाना है ना, जी और हाँ आपको नहीं पता रास्ता कौन सा है, लेकिन आपके आगे जो रास्ता चल रहा है, गाड़ी जा रही है, वो दिल्ली ही हाँ जा रही है, जी आपको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं नहीं आप तो फॉलो करते रहो ना यार। तो हाँ बिल्कुल बुध को कोई दिक्कत नहीं आ रहा अगर सूर्य उसके आगे है, तो बुध बिल्कुल टेंशन फ्री है, क्योंकि सूर्य होती है आत्मा, और आत्मा ही सर्वज्ञ है, जी आत्मा बिल्कुल ही पूर्ण है, और पूर्ण है आत्मा ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और ज्ञान है आत्मा ही सबसे बड़ी शिक्षा है। एक जी सनातन संस्कृति ये बोलती है कि आत्मा अजर और अविनाशी है। एक गांव गांव देहात में तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं,
है ना। हाँ जी कम पढ़े लिखे लोग और अधिक पढ़े लिखे लोग में भी आप कोई घटना पूछ लोगे कि भाई अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, दोनों उत्तर एक ही देगा। जी क्योंकि आत्मा को तो पता है। अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ एक घटना हुआ, है ना। कम पढ़े लिखे लोगों से पूछो और पढ़े लिखे लोगों से पूछो, दोनों उत्तर एक ही बताएगा कि गलत हुआ। आत्मा तो जी सब पता है ना। हाँ अनपढ़ जी व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है आत्मा के मामले में, तो ठीक है। तो बुध के आगे अगर सूर्य होता है तो पहली बात ये कि उस व्यक्ति का शिक्षा का लेवल हमेशा से अच्छा होगा। वो कम भी पढ़ेगा तो ज्यादा पढ़ लेगा। समझ में आया। जी वो हाँ जी कम भी पढ़ेगा ना तो जी उसको ज्यादा याद रह जाएगा। दूसरा, सूर्य अनुशासन का कारक है, सूर्य बड़ों का आज्ञा मानता है। बुध हमेशा से अनुशासित रहेगा, बड़ों की आज्ञा मानेगा। पढ़ने लिखने के मामले में गुरु को एज ए गुरु की तरह रेस्पेक्ट करेगा। जी समझ में आ रहा है अपना। हाँ जी और शांति से, सूर्य को बोलते हैं, है ना, वैसे तो बोलते हैं कि ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है, अग्नि का कारक है। लेकिन सूर्य, है ना, आग का गोला होने के बावजूद भी सबसे धैर्यवान है। सूर्य को रामायण ज्योतिष में बोलते हैं राम, और लक्ष्मण को बोलते हैं मंगल, है ना। मंगल हाँ एग्रेसिव हाँ हो हाँ, सकता हाँ, है, लेकिन जी राम एग्रेसिव नहीं हो सकता। नहीं होते थे ठीक है। और जी अगर राम के साथ लक्ष्मण नहीं जाता तो दंगे हो जाते हैं, है ना, जी रास्ते में ही बिल्कुल लंका तक पहुंचता ही नहीं, है ना। हनुमान जी को हम्म, मारने चले गए थे लक्ष्मण जी। ठीक है। तो हाँ मंगल गुस्से वाला है, राम गुस्से वाला नहीं है। राम को तो नहीं कई बार गुस्सा आया था। वो भी कब आया था? जब 3 दिन तक समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया था, है ना। नहीं उसका दिया तुलसीदास जी एक श्लोक लिखते हैं, है ना, दोहा, कि विनय न मानस जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। और बोले राम सकोप कर, पहली बार गुस्सा आया है कि भय भी न हो हम्म, प्रीति। समझ में आ रहा है। भय भी नहीं, तो बिल्कुल सूर्य सकोप का कारक नहीं है, सूर्य गुस्से का कारक नहीं है। तो बुध के आगे सूर्य होगा तो हमेशा शांति से, धैर्य से, अनुशासन से, है ना, अच्छा काम करेगा। आपने महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? हाँ जी एमएसडी। सूर्य बुध का युति बहुत पास है। कैप्टन हम्म, कूल के नाम से जानते लोग उनको। उनका दिमाग हम्म, इतना चतुर था, है ना, कि लोग बोलते कि स्टंप के पीछे से मैच बदल देते थे। सूर्य बुध की युति बहुत क्लोज। समझ में आ रहा है। तो जी दिमाग इतना तेज चलता था, और शांत धैर्य से, अनुशासन से। एमएसडी हमेशा से अनुशासन में रहा। कभी कोई ऐसा गलत बात किया, कमिटमेंट किया नहीं करते थे। नहीं तो नहीं वाणी का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है, बुध व्यक्ति के, है ना, दिमाग का कारक है। उनके डिसीजन हमेशा से परफेक्ट होते थे। ऑलराइट। तो हम्म, अगर बुध के आगे सूर्य है तो आप क्या डिसीजन लोगे? किसी भी भाव में बुध हो, मैं तो कहता हूं अष्टम भाव में बुध आ जाए, बुध के आगे सूर्य है, तो उसका जी जो पढ़ने का जो लेवल होगा हमेशा से अच्छा होगा। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा हाँ जी चलिए, दूसरा कब अच्छा होता है? सर हाँ जी। सर एक मिनट हाँ। हाँ, अगर वही बोले तो कुंभ राशि में ही मीन और सॉरी बुध और सूर्य होगा तो? डिग्री देखो ना यार, बताया तो देर तक। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, डिग्री आगे है हाँ। सूर्य की और बुध की डिग्री कम है, ऐसा है। और एक ही राशि में बैठे हैं, आगे पीछे नहीं है तो? हाँ, तो बुध, बुध आगे है ना। तो भाई, बुध सूर्य को पीछे लेकर चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बुध आगे चल रहा है और जो ज्ञानी आदमी उसको पीछे लेकर चल रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा। अच्छा हाँ, तो समझ गई अब क्या होगा कि आप दो कार चल रही है ना, तो वहां पे बुध वाली कार आगे चल रही है और सूर्य वाली कार पीछे चल रही है, तो बार बार बुध पीछे से देखता है सही चल रहा हूँ क्या, मतलब वो पीछे वाले को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो वो अच्छा। बार बार देखता है कि वो कार पीछे आ रही है ना, तो उसको लगता है कि हाँ वो कार पीछे आ रही है तो मैं सही जगह हूँ। तो वहां पर अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा सूर्य आगे हो तो अच्छा है। सर इसीलिए मतलब सर सूर्य 15 डिग्री का हो और बुध 23 डिग्री का है तो ये बस अच्छा है? सूर्य आगे, हाँ ये अच्छा है ना। ओके। और सर वो कहीं कुंडली में कहीं भी ये योग बनता है तो कहीं चलेगा? भी बने, कहीं भी बने, ओके आप ओके। सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। मैं पहले ही क्लास में बोला कि हम कम संसाधन से बैटिंग करेंगे, है ना। वीरेंद्र सहवाग को सर खड़े खड़े चौका मारना आता था तो वो चौकी सर मारते। ठीक है। प्लीज एक एक मेरा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए हाँ, बस, कि जैसे बताइए। डिग्री कम है सूर्य की तो वो आगे है या पीछे है? देखो, बुध से कम है तो आप हाँ मेरी बात समझो, आप मेरी बात जी समझो। 6 के बाद 10 आता है, जी हाँ 6 आगे हुआ। जी आप समझ पा रहे हो? अच्छा हाँ समझ आपके गई। 2 बच्चे हैं, एक 1994 में हुआ, एक 1998 में हुआ, बड़ा कौन है? 94 आगे वाला वाला बड़ा है ना, हाँ 94 वाला। हाँ 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 जी छोटा बिल्कुल वाला, अब वो बिल्कुल छोटा दिख रहा है ना नंबर। अब समझ 94 गई छोटा होता समझ है, गई 98 बड़ा होता है, नंबर हाँ दिखने जी हाँ पे। जी जी समझ में जी आ रहा है जी ना। हाँ तो जी ठीक है। जी तो, है ना, टेंशन नहीं लेने का। अब सेकंड अच्छा कब होता है? जब बुध के आगे गुरु हो। सूर्य हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जब जी बुध हाँ के आगे
गुरु हो गुरु हो तो भी तो व्यक्ति भी का शिक्षा बहुत बढ़िया होगा, क्या होगा। व्यक्ति ज्ञानी जी होगा। गुरुजी ने कहा कि किसी बातों को जी नहीं पकड़ना है, आपसे मेरी बात को लेकर चले, तो बुद्ध ने वही बात मान लिया है, क्योंकि उसके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है ना, बार जी बार टेंशन नहीं ले रहा, है ना। और मैं आपसे जी गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको कम जी। संसाधन में सीखना है ना, हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रहा है ना, सारी बहुत चीजों अच्छा। से जी मुक्त हो जाओ। जी कम हम्म, संसाधन में सीखना है तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत कम संसाधन से चीजें सिखाने वाला हूँ, है ना। जी सारी चीजों से मुक्त हो जाओ यार, है ना। रोहित शर्मा सिर्फ छक्के मारने में एक्सपर्ट है, उसको टीम इंडिया से बाहर नहीं कर रहे हैं। वो एक जी चीज में एक्सपर्ट है, वो अपनी चीज में एक्सपर्ट है। आप फाइन आप समझ पा रहे हो, उसको हर चीजों जी में हाँ एक्सपर्ट नहीं होना है। तो आपको मैं ऐसी एक्सपर्टीज दूंगा ना, आपको मजा आएगा। तो बुद्ध के आगे अगर गुरु होगा तो व्यक्ति का जी ज्ञान अच्छा है, टीचर की बात मानेगा, जो पढ़ाया गुरु जी ने उसको समझकर आगे बढ़ जाएगा। जो किताबों में लिखा हो, गुरु को क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं ना। जी हाँ गुरु बिल्कुल। ग्रंथ का कारक है, गुरु हम्म, वेद का कारक है, गुरु किताबों का कारक है। तो हाँ जो जी किताबों में लिखा हुआ है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, बुद्ध उस चीज को एब्जॉर्व कर लेता है जी ना, बुद्ध स्वाध्याय कर लेता है। ऐसी कंडीशन में अगर उसको पढ़ाने वाला मास्टर नहीं भी होगा ना, तो भी दोषारोपण नहीं करेगा कि मेरे स्कूल में टीचर नहीं थे। बुद्ध स्वाध्याय करने लग जाएगा, क्योंकि बुद्ध के आगे गुरु है, और जी गुरु स्वाध्याय को बताता है। आप जानते हो ये बात, आपको लगता है कि जी गुरु पढ़ाने वाला होता है, पर ऐसा नहीं है। हम्म, सबसे बड़ा पढ़ाई होता है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, है जी ना, हाँ स्वयं से पढ़ाई, है ना। हम्म, स्वाध्याय को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। ओके, अभी मैं स्वाध्याय बोल जी रहा हूँ तो शब्द समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो सेल्फ हम्म, स्टडी सबसे बड़ी होती है। तो ये हम्म, व्यक्ति खुद से पढ़ाई करने लग जाएगा, देश दुनिया का नॉलेज लेगा, ज्ञान लेगा, अलग अलग तरह की बातों को सीखेगा, होशियार होता है। ये बात समझ में आया? हाँ अच्छा जी सर एक इसमें है मेरा क्वेश्चन। हेलो। बताइए। हाँ, अगर गुरु अ, नीच राशि बोले तो नीच का हो गया तो भी क्या ऐसे ही नाम यार, फल देगा क्या? मेरे को नहीं पता। मैं उच्च हाँ? नीच भाव वाव सारे अच्छा भूल वो गया, सब नहीं जानने का, अभी सारे सिर्फ हाँ भूल हाँ आगे हाँ, देखने का। मतलब कहीं भी बैठी हो कोई ग्रह, लेकिन बस वो उसको देखो, बड़ा है गए। वो मैं आपसे ये कह रहा अच्छा हूँ आगे। सर कि फिर इसी इसी कुंडली में, इसी हाँ कुंडली में छठे इसमें बुध बैठा है और नवम भाव बुध में गुरु बैठा है तो भी चलेगा ना, क्योंकि आगे है वो। हाँ मैडम जी आप नहीं समझ आगे। पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। आगे वो होता है जो सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा। ये तो पीछे जा रहा है ना। हाँ हाँ भाई बुद्ध तो अब मिलेगा ना उससे जाके, बुद्ध को गुरु थोड़ी मार्गदर्शन कर रहा है, बुद्ध तो पीछे बैठा हुआ है। भाई बुद्ध बुद्ध जब पैदा हुआ, उसके 4 साल बाद गुरु पैदा हुआ, ये मानकर चलो। समझ में आया? समझ पा रहे हो ना? जी क्योंकि सर डिग्री की वजह से आप बोल रहे हो ऐसा, या हाँ राशि की वजह से भी? मैडम, सर मैं नहीं समझी सर, एक ही आप बताओ सिर्फ आप मुझे आप ये कि आप जो समझिए। बोल रहे हैं ना कि गुरु बाद में पैदा हुआ तो 7 डिग्री अरे की मेरी वजह से उस बोले बात आप? को छोड़ो, आप मेरी बात को समझे हैं कि ये बुद्ध है मैडम। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लिखकर, क्या करूँगा, हाँ है ना? जी ये देखो, एक मिनट शांति रखेंगे प्लीज, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। ये बुद्ध है, ये बुद्ध हाँ है ना, कुछ नहीं जी बोलना, आपको सिर्फ मेरी सुनना है। अब बुद्ध के आगे वाले भाव कौन से मैडम? सिर्फ एक भाव आगे देखो, एक या दो भाव। ये आगे 7। वाला भाव है, हाँ। और ये आगे वाला भाव है। मैं इसको आगे बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा ओके, हम लोग आगे जा रहे हैं सर। हम आप इसको क्यों पीछे आगे बोल हमारा रहे बढ़ोगे? हैं। एक ऐसा। मैं ये हाँ कह रहा जी, हूँ कि बुद्ध के आगे कौन सी गाड़ियां चल रही है, अच्छा अच्छा बुद्ध के आगे कौन सी गाड़ियां चल रही है। तो बुद्ध के आगे शनि की गाड़ी चल रही है, और राहु की गाड़ी चल रही है, मान सकते हो। हालांकि वक्री बोलोगे तो पीछे चल रहा है, लेकिन आसपास राहु की चल रही है, आगे शनि की चल रही है, पीछे शुक्र की चल रही है। समझ में आ रहा है? जी। ओके। तो आपको आगे वाली गाड़ी देखना है। आप ये मानकर चलो कि आप एक हाईवे पे चल रहे हो, है ना, हमारी क्लास हाईवे की तरफ भागेगी आज। तो आप एक हाईवे पे चल रहे हो, और हाईवे पे, है ना, शनि नाम की गाड़ी बुद्ध के आगे चल रहा है, और गुरु और मंगल तो बहुत पीछे चल रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा, बहुत बहुत पीछे चल रहा है। समझ में आ रहा है? एक भाव मानकर चलो कि 30 किलोमीटर का अंतर है। समझ में आया? अच्छा। एक भाव मानकर चलो कि 30 किलोमीटर का अंतर है, इतना बड़ा अंतर मानकर चलो, ठीक हाँ है। तो ये 30 30 60 90 किलोमीटर कोई गाड़ी पीछे चल रहा है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ये शनि, अच्छा। है ना, ठीक है। तो आप इस तरह से चीजों को समझने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे प्रैक्टिकली अप्रोच बता रहा हूँ, है ना, जिस तरह से आप समझ सकें। ये बात क्लियर हो गया? जी सर। तो बुद्ध के आगे गुरु होगा तो बहुत बढ़िया है।
अब दिक्कत कहाँ आएगा, एक और जगह दिक्कत कहाँ आता है, अगर बुध के आगे मंगल हो जाए। अब मंगल कैसे है, अगर मान लो कि बुध यहाँ पे छठे भाव में है, कौन से भाव में, छठे भाव में, चटे। और पंचम भाव में हम्म, मंगल हो जाए, अच्छा। ये बुरा हो गया। क्योंकि अब बुध के आगे मंगल वाली गाड़ी चल रही है। अब मंगल का व्यवहार कैसा है, मंगल की प्रवृत्ति है तेज प्रवृत्ति, मंगल क्रोधी। है थोड़ा सा गुस्सेबाज, है ना। और मंगल शिक्षा का कारक नहीं है, मंगल थोड़ा सा गुस्सेबाज है, तेज प्रवृत्ति है, बात नहीं मानना, झगड़ा। लड़ी झगड़े करना, गुस्सा करना, ये नहीं करूंगा मम्मा, ये नहीं करूंगा पापा, ऐसा वैसा, कह दिया तो कह दिया, है ना। तो इस तरह के व्यवहार वाले बच्चे होते हैं अगर बुध के आगे जस्ट मंगल होता है ना। समझ में आ रहा है ना बात को। तो ऐसे लोगों हाँ। का भी पढ़ाई में जो दिमाग है ना, हो सकता है कि मैं कहता हूँ अच्छा होता है, लेकिन ये फिर भी फॉलो अप पूरा नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते दूसरों से, क्योंकि इनके अंदर मंगल ईगो का कारक है, मंगल एक इगोइस्टिक ग्रह है। जी। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ तो जी। मंगल होगा तो दिक्कत होगा, बुध के आगे चंद्रमा होगा तो पता है दिमाग किस चीज में होगा, खेलने में, कूदने में, कूदने में, गाने मनोरंजन में, में। संगीत में, है ना। टिकटॉक हम्म। वीडियो बनाने के लिए टाइम है बच्चे के पास, लेकिन पढ़ाई करने के लिए हम्म, टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए नहीं है। टाइम है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है। गेम्स खेलने के लिए टाइम है, हम्म, लेकिन पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है। बुध के आगे नहीं। चंद्रमा होगा तो, बुध के आगे शुक्र होगा तो भी व्यक्ति को क्रिएटिविटी देता है, लेकिन शुक्र ज्ञान का कारक भी है, तो ज्ञान भी देता है, ठीक है। जी। क्रिएटिविटी भी देगा और नॉलेज भी देगा। शुक्र मल्टी टैलेंटेड ग्रह है। ज्योतिष में बोलते हैं शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ज्ञान भी देता है और लग्जरी लाइफ भी देता है, मतलब मोक्ष भी देता है और भौतिक जीवन भी देता है। इसलिए ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि शुक्र मीन में उच्च का, मोक्ष की राशि में उच्च का, और शुक्र भौतिक जीवन का मूल कारक है। समझ में आया, तो शुक्र दोनों चीजें हाँ। देखता है, ठीक है। शनि होगा आगे बुध के आगे तो थोड़ा सा बाय नेचर गंभीर होगा, शुरुआत में पढ़ाई में धीमा होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पढ़ाई में समझदार और होशियार हो जाएगा, ठीक है। बुध के हम्म, आगे शनि होगा तो, ठीक है। तो जी। आपको इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है। बुध के आगे केतु होगा तो बहुत चतुर होगा, केतु को बोलते हैं केची, टक 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 टक, समझ में आया? हम्म, केतु को बोलते हैं हनुमान, है ना। पहले से बहुत बातें जानते थे, तो बचपन में ऋषि मुनि ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, भाई तू उड़ेगा, ठीक है, तो हमारी चीजों को फेंक देता है ना। तो ठीक है, तो हनुमान जी ऋषि मुनि को बड़े, है ना, उनको परेशान नहीं करते थे, लेकिन ऋषि मुनि को लगता था कि बड़े परेशान करता है हनुमान, क्योंकि वो वैसे ही एक्सपर्ट है। तो बुध के आगे केतु होगा, बहुत चतुर होगा, बहुत चालाक होगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, और हंसी मजाक क्रिएटिव हर चीजें काम करेगा। समझ में आ रहा है, केतु सबसे ज्यादा तीव्र बुद्धि का ग्रह होता है ना। अब आप जी। बोलोगे सर केतु के पास तो धड़ है, सर तो है नहीं, तो इन चीजों से मुक्त होना, ठीक है। केतु, है ना, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी बोलते हैं कि भैया श्री गुरु चरण सरोज रज। समझ में आ रहा है, हनुमान जी बहुत अति बलशाली ज्ञानी, है ना, उच्चतम ज्ञान के धनी थे, है ना। वो एकमात्र इंसान थे जिन्होंने राम को सीधे ही पहचान लिया मिलते ही कि भैया ये राम है, ये भगवान है। समझ में आ रहा है, जी। ठीक है। सर सूर्य बुध के साथ ही मंगल हो तो आप आगे करते रहो ना गणित, हमारा क्लास का टाइम कम है ना, आगे गणित या करते रहे, उसमें ठीक है। इसी बात को ऋषि पाराशर जी बोलते हैं बुध आदित्य योग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुध और सूर्य का युति हो तो बुध आदित्य योग बनता है। एक्चुअल में पाराशरी का वो मतलब नहीं था, पाराशरी यही बोलना चाह रहे थे कि बुध आदित्य योग सर्वदा अच्छा होता है, लेकिन ये तो लगभग सारे चार्ट में मिल जाएगा। अच्छा तब होगा जब बुध के आगे सूर्य होगा और बहुत करीब हो जाएगा। इसलिए ऋषि पाराशर जी भी सेकेंड बात एक और करते हैं कि बुध एकमात्र ग्रह है जिसको अस्त का दोष नहीं लगता, बोलते कि नहीं बोलते, जी। जी है ना। सर, तो राजकुमार बोलते हैं। वो अस्त का दोष नहीं लगता, वो यही कहना चाह रहे हैं कि बुध आदित्य योग इस तरह से होना चाहिए। मान लो बुध 15 डिग्री का, सूर्य 30 डिग्री का, आप बोल रहे हो कि मेरा तो बुध आदित्य योग है, बीच में एक दो ग्रह और आ गए, तो काय का बुध आदित्य योग है ना। डिफरेंस हाँ। इतना आ गया है, जी। जी। डिफरेंस इतना आ गया, कौन सा बुध आदित्य योग की बात कर रहे हो। तो बुध हाँ जी। आदित्य योग हर किसी कुंडली में नहीं मिलेगा आपको। इधर मैं गरम। बताऊं कि भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के चार्ट में 10th हाउस में योग था, है ना। क्या उन्होंने आज भी उनके नाम से पिक्चर बनाया, है ना, तेंदुलकर का नहीं बन पाया। आप समझ पा रहे नहीं। हो, हाँ ठीक जी। है। तो ये चीजें आपको समझना है, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और ये आपको, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर क्लास में कोई जनरल व्यक्ति भी बैठा होगा ना,
जिन्होंने ज्योतिष का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, या वो व्यक्ति बैठे होंगे जो ज्योतिष के बहुत अधिक जानकार हैं, उन्हीं के लिए चीजें आसान हो रही होंगी, है ना। और मेरा लक्ष्य इतना सा है कि मैं आपको प्रिडिक्शन करना सिखाऊं, ठीक है। जी। तो इस तरह के माध्यम से, ये भृगुनंदी नाड़ी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसके माध्यम से हम प्रिडिक्शन करना सीख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ फैक्टर एक पे ही बात कर पाऊंगा। अभी पाराशरी का और केपी का फैक्टर, केपी का तो फैक्टर की बात ही नहीं कर सकता, पाराशरी का तो फिर भी मैंने बीच में एड ऑन कर लिया है ना, योग के बारे में। लेकिन केपी सूचक और केपी कॉम्बिनेशन के बारे में तो बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सूचक और कॉम्बिनेशन मुझे निकालना सिखाने पड़ेंगे पहले। तो ये सारी चीजें हम क्लास में सीखते हैं। मतलब एक ही कुंडली को 3 तरह से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं। अभी मैडम बोल रहे थे ना कि छठे भाव में होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, अब उसकी कड़ियां हम जोड़ते हैं केपी कॉम्बिनेशन, केपी सूचकों के माध्यम से, ठीक है ना। तो सारा कनेक्ट होता है। लेकिन नहीं आ रहा केपी, और भृगुनंदी नाड़ी से इतना भी आया है, तो आप इस कुंडली में इतना समझ पा रहे होंगे कि ये चार्ट सामान्य चार्ट है शिक्षा के मामले में, क्योंकि ना सूर्य आगे है, ना गुरु आगे है, और आगे है तो राहु है, काम का नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है। अभी मैं आपको एक और चार्ट ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड चार्ट है ना। अब इस चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, तो इस चार्ट में आप सबसे अच्छी खूबी देखोगे, इसमें बुध आदित्य योग बन रहा है, ठीक है, जी। क्योंकि सूर्य और बुध का युति है, दिख रहा है। हाँ जी, लेकिन बुध बड़ा है इसमें। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ ना, आगे पीछे ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, आगे पीछे ये, अच्छा। हाँ 19-22 का अंतर है, 3 डिग्री का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं जी है, ठीक है। जी। हाँ ठीक। सही कह रहे हो कि बुध आगे है और सूर्य पीछे है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगर उल्टा होता हाँ कि सूर्य 19 का हाँ, होता और बुध 22 का होता, तो मतलब तो परफेक्ट बढ़िया होता। आदित्य योग है, बहुत जी, शानदार बुध आदित्य योग बनता, ठीक है। बन जाता। यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि अच्छी युति में है। ऋषि पाराशर जी ये बोलते हैं कि कोई भी ग्रह 6 डिग्री तक करीब हो तो वो करीबी युति में कहलाता है, मतलब इन दोनों की गाड़ियां साथ साथ चल रही है, ठीक है। कोई भी ग्रह 6 डिग्री तक क्लोज होता है ना, तो दोनों की गाड़ियां लगभग साथ साथ चल रही होती है। ये बात समझ में आया? ठीक है। तो ये करीबी युति में है, इसलिए बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिखा। इस बुध की और बात करेंगे। बुध के आगे कौन है? कौन है बुध के आगे? आगे मतलब 10 के बाद 11 नहीं, उसके पहले कौन पैदा हुआ? शुक्र है। शुक्र। वीनस। शुक्र, उसके हाँ, आगे शुक्र है। बुध के आगे शुक्र है। हाँ तो जी। बुध के आगे शुक्र है, शुक्र चूंकि ज्ञान और क्रिएटिविटी और लग्जरी तीनों का कारक है, तो हाँ इसको जी। गाने गाने में, संगीत में, खेलने में, सब में रुचि देगा, भौतिक जीवन में भी रुचि देगा, है ना, क्रिएटिविटी भी देगा, साथ में ज्ञान भी देगा, अच्छा ज्ञान भी देगा। और आगे की बात करेंगे तो गुरु आ रहा है। हाँ जी। जी। तो बुध के आगे दो, है ना, ब्रह्मांड के 2 गुरु हैं, जिसको देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है। तो आप सोचो कि ये बुध कैसा होगा, 2 गुरुओं का ज्ञान लेकर सूर्य के पास जा रहा है, जी। 2 गुरुओं का ज्ञान लेकर बुध आदित्य योग बना रहा है, सूर्य के साथ चल रहा है। तो इस व्यक्ति का ज्ञान कितना अच्छा होगा, इस व्यक्ति की क्रिएटिविटी कितना अच्छा होगा, इस व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता कितना अच्छा होगा, मतलब ये हर फील्ड में अच्छा हो सकता है। ये थोड़ा सा भी ज्ञान लेगा, ये अच्छी स्टडी कर सकता है। ये बात क्लियर हुआ? हाँ जी। मैं तो आपको, है ना, साक्षी, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा हमारे पास, मैं आपको फिर बोलूंगा कि भाई बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता नहीं है प्रिडिक्शन करने में। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे मंत्रों की आवश्यकता नहीं होता ना, प्रिडिक्शन जी। करने के लिए आपको बहुत सारे साधन की आवश्यकता नहीं है। जितने साधन आपके पास हैं, क्या उसमें आपकी पूर्णता है? क्या उसमें आप परफेक्ट ला सकते हो? क्या उसमें आपका परफेक्शन है? तो आपको बेहतरीन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिखा सकता है। ये बात क्लियर हुआ सिंपल तरीके से? पहले वाला चार्ट था जिसमें व्यक्ति का शिक्षा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो हाँ राहु जी। से युति है, दूसरा आगे शनि है, दोनों मंद है। ये वाला चार्ट है, गुरु और शुक्र आगे चल रहा है, सूर्य से बुध आदित्य योग, परफेक्टली बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये वाला चार्ट सामान्य से अच्छा है। अच्छा जब भी है। प्रिडिक्शन की बात करेंगे लेवल ऑफ एजुकेशन का, तो दोनों चार्ट की तुलना अगर मैं आपको रख दूं, तो आपको ये बात बोलना पड़ेगा कि ये वाला चार्ट ज्यादा बेटर है। मैं आपको यहाँ पे भाव 11 में ग्रह बैठा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो हम्म। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना।
मैं आपको सिर्फ सिंपल सी टेक्निक दे रहा हूँ कि इसलिए वो आगे है। हो सकता है कि अगर वही कुंडली भाव 11 में अगर होता ये वाली चीजें, तो भी मैं उस कुंडली को इतना आगे नहीं बोलता। आप समझ पा रहे हो? हाँ अगर जी। उसी कुंडली में छठे भाव में ये सारी कॉम्बिनेशन बन जाते ना, फिर भी मैं उसी कुंडली को ज्यादा एक्टिव बोलता पड़े के मामले में। इसको बोलते हैं भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक। ये कौन सा टेक्निक था? भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक। इसमें जो योग एक्सप्लेन हुआ है बुध आदित्य योग का, ये था पाराशरी का एक्सप्लेन। इसमें दो बातें और देखते हैं, है ना, वक्री ग्रह की, है ना। बुध को वक्रत्व का दोष नहीं लगेगा। गुरु अगर वक्री होगा तो फिर उसकी शिक्षा में और ज्यादा ब्रेक्स आएंगे। अच्छा। सर एक बार बोलेंगे कौन सी टेक्निक है? BNN, भृगुनंदी नाड़ी। DNN। ठीक अच्छा। है, बुध को वक्री का दोष नहीं लगता, लेकिन अगर गुरु, ज्यादा दोष नहीं लगता, लगता तो है लेकिन इतना नहीं लगता। लेकिन अगर गुरु वक्री होता है तो फिर ये ज्यादा और ज्यादा समस्याएं प्ले करता है, क्योंकि इस चार्ट में गुरु वक्री नहीं है। उस चार्ट में भी गुरु वक्री नहीं था, इस चार्ट में भी गुरु वक्री नहीं है। अगर हम इसका बात करेंगे कि आगे की शिक्षा का, कि ये बच्चा स्कूलिंग में तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसका दिमाग तो बहुत अच्छा है, क्या ये बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, तो वहां पर जाकर अपन को पकड़ना है गुरु को। गुरु वक्री नहीं है ना, गुरु यहाँ पे दोष रहित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छी शिक्षा कर सकता है। ये बात क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, तो गुरु को यहाँ पे वक्रत्व के बारे में पकड़ना है। वक्री कैसे देखते हैं, तो आपको खुद भी समझ में नहीं आए तो ये देखो, ये दिख रहा है ना, रेट्रोगेट की आगे ये साइन लगा रहेगा, स्टार लगा है, स्टार स्टार। लगा रहेगा। हाँ, ठीक है, स्टार। तो ये रेट्रोगेट का लिखा हुआ है ना, रेट्रोगेट के आगे ऐसा स्टार लगा हुआ होता है और गुरु के आगे ऐसा स्टार नहीं है, इसका मतलब गुरु वक्री नहीं है। नहीं ओके, है। ये आपको एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर बता देता है, अपन को टेंशन लेने का आवश्यकता है ही नहीं। नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं। अब अपन को ये देखना है, कोई कहते कि सर बताओ पढ़ाई कैसा होगा, कौन सी फील्ड में जाएगा, तो हमें सबसे पहले ये पकड़ना जरूरी है कि पढ़ने में कैसा है। पहले वाला चार्ट पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो आप उसको बोलोगे कि ये तो डॉक्टर बनेगा, तो आप पागल हो भाई। पढ़ने में दिमाग नहीं, डॉक्टर कहाँ से बनेगा? कुछ भी हो जाए डॉक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? इस वाले चार्ट की बात करें, क्या है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट लेगा, हाँ यहाँ पर संभावना है, यहाँ पर संभावना है, क्योंकि पढ़े लिखे में अच्छा है ना यार। अब डॉक्टर बनने के लिए तो अच्छा पढ़े लिखे ही चाहिए, है ना। हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, मतलब हमारे स्कूल में तो ऐसे ही होता था, मुझे पता नहीं आपके यहाँ टाइम पे क्या होता होगा। जो सबसे अच्छा पढ़ता था उसको दिलाते थे साइंस, ठीक है। जो एवरेज होते थे उसको बोलते थे तो कॉमर्स से ले लें, और जिनों का दिमाग पैदल था, है ना, तो बोले कि हाँ। यार तू आर्ट से ले ले और अपना जिंदगी निकाल, ऐसे होता था। तो यस, सबसे अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाते थे, राइट, यस, यस, 100%। है ना। तो आप भी लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के हो, तो आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे से नंबर लाते होंगे, तो आपके टीचर ने सलाह दिया होगा कि हाँ हाँ, मेरे को सलाह दिया था कि साइंस में ले जाओ इसको, है ना। फिर मेरे को बड़ा समस्या, मैंने कहा सर मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इस चार्ट में अब अपन को ये देखना है, क्या व्यक्ति, मैं आपको कम टाइम में, क्लास में अपन बहुत सारी बात करेंगे पेड क्लास में, यहाँ पे टाइम कम है, तो मैं आपको सिंपल सा देता हूँ, कम संसाधनों में ज्यादा बातें सिखाने की कोशिश करूंगा। क्या यह चार्ट टेक्निकल लाइन के लिए है क्या? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिखना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे आप? सारे ग्रहों को भूल जाओ, सारे भाव को भूल जाओ, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान रखना है। अगर टेक्निकल लाइन का बात होगा तो दो बातें ध्यान रखना है, मेष और वृश्चिक राशि में प्रबल योग होना चाहिए। अब प्रबल योग कैसे? मेष और वृश्चिक राशि को अधिकतर पाप ग्रह प्रभावित करें, अधिकतर पाप ग्रह प्रभावित करें तो टेक्निकल लाइन में जाता है। दूसरा, अष्टम भाव को अधिकतर पाप ग्रह प्रभावित करें तो टेक्निकल लाइन में जाता है। सिर्फ यही दो उत्तर हैं, सिर्फ यही दो बातों से आपको सारी बातों का निचोड़ निकाल लेना है। भृगुनंदी नाड़ी के ट्रिक्स से, केपी की बात अलग से करेंगे कभी, है ना। सर अष्टम भाव का क्या बोला सर, फिर से बोले प्लीज। या तो अष्टम भाव में पाप ग्रहों का इफेक्ट हो, या मेष और वृश्चिक राशि में पाप ग्रहों का इफेक्ट हो। रिकॉर्डिंग में जैसे अभी लिखने का है ऑप्शन सर नहीं राहु, वही ना, अष्टम भाव में राहु है। है। पाप ग्रह मतलब, पाप ग्रह कौन से होते हैं? मंगल होता है, शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है ना, और क्रूर ग्रह होता है सूर्य। तो ये ग्रह या तो मेष या वृश्चिक में होना चाहिए, या अष्टम भाव को प्रभावित करें, या तो वहां बैठे हो या वो वहां पर देखें।
तो अब यहाँ पे अपन निकालने की कोशिश करेंगे टेक्निकल लाइन वालों को कि क्या ये व्यक्ति इंजीनियरिंग के लिए सेट खाता है क्या। तो मेष राशि में कौन है बताओ, मेष में कौन है? तू केतु। केतु। केतु है। वृश्चिक में तो कोई पाप ग्रह है ही नहीं, गुरु है, गुरु को मतलब ही नहीं, अपन को लेना ही नहीं, है ना। अष्टम भाव में है राहु, ठीक है। हम्म, अब देखेंगे अपन सर दृष्टि। मंगल पे दृष्टि है वृश्चिक पर। हाँ, वही करने आ रहा हूँ। अब अपन यहाँ पे देखेंगे दृष्टियां। तो मंगल की कौन सी एस्पेक्ट है? फोर्थ। मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पे, है ना, वृश्चिक राशि पर है। और शनि की कौन सी एस्पेक्ट आ रही है भाई? नौवीं। सॉरी, शनि की दशम दृष्टि दसवीं और दसवीं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वृश्चिक राशि पे। समझ में आया ये बात? दसवीं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? जी। थोड़ा सा करके बताऊं। शनि दशम दृष्टि से किसको देखेगा? समझ में आया? मंगल चतुर्थ दृष्टि से वृश्चिक को देखेगा। अब समझ में आया? तो शनि दशम दृष्टि से, मंगल चतुर्थ दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखता है। दो पापी ग्रहों का संबंध बन गया वृश्चिक पे, है ना। मेष में केतु बैठा है, सप्तम दृष्टि से राहु देख रहा है, ये संबंध बन गया। अष्टम में राहु बैठा है, सप्तम दृष्टि से केतु देख रहा है, ये संबंध बन गया। तो यहाँ पे संबंध काफी अच्छे बन गए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया, इस व्यक्ति का दिमाग जो है टेक्निकल लाइन में आमिर खान बनेगा, 3 इडियट वाला, है ना, मशीनों से प्यार करने वाला बंदा होगा। समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है। और वो वाला चार्ट था वो फरहान का था, वो बेचारा बुध राहु का युति, कैमरा मैन फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको इंजीनियर बना दो, वो नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान रखें। ये चीजें क्लियर हुआ कैसे हम लेवल ऑफ एजुकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है। क्या ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा? चलो इसी चार्ट में देखें। तो डॉक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर के लिए क्या जरूरी है। तो जैसे इंजीनियर के लिए अपन ने मेष और वृश्चिक का बात कर लिया, उसी तरह से अगर मैं डॉक्टर की बात करूंगा तो क्या होगा भाई? डॉक्टर में क्या होगा? तो डॉक्टर में 2 राशि महत्वपूर्ण होती है, कर्क और मीन। ठीक है। कर्क राशि और मीन राशि। कर्क राशि और मीन राशि को अगर पाप ग्रह प्रभावित करें तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। समझ में आया? जी। कर्क राशि में कोई पाप ग्रह है? कोई नहीं बैठा। कोई देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। कोई पापी ग्रह नहीं दिख रहा। सूर्य का सप्तम दृष्टि है, सूर्य क्रूर ग्रह में आता है, सूर्य पाप ग्रह में नहीं आता। ठीक है। कर्क राशि फ्री है ना। मीन राशि में भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और उल्टा गुरु का दृष्टि पड़ रहा है सौम्य ग्रहों का। तो कर्क और मीन राशि खाली है ना। जी। समझ में आ रहा है ना? तो कर्क और मीन राशि में किसी भी तरह का नेगेटिव योग नहीं बना, इसका मतलब ये व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों मैं कर्क और मीन राशि को ले रहा हूं इसका भी लॉजिक बता देता हूँ थोड़ा सा। कर्क राशि किसकी राशि है? चंद्रमा की। चंद्रमा की राशि है, मन की राशि है ना। जी। है ना। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है आपने? है ना। हाँ जी। उसमें प्रोफेसर पूछता है कि डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, बोले कि ऐसा वैसा फलाना। तो उसने एक बात बोला था प्रोफेसर ने कि एक हाँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसके पास दिल नहीं होना चाहिए। हम्म। जब वो चीर फाड़ करे, ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, है ना, तो कोई अपना ही बंदा आ जाए तो वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो एक अच्छे डॉक्टर के लिए मन नहीं होना चाहिए, वो तब जाके ऑपरेशन कर पाएगा। सही कह रहा हूँ? तब जाके वो सर्जन बन पाएगा। सही कह रहा हूँ? तो कर्क राशि मन का होता है, यहाँ पे गुरु उच्च का होता है और यहाँ पे मंगल नीच का होता है। समझ में आ रहा है? तो जी। कर्क राशि पाप ग्रह से प्रभावित होना चाहिए। जो व्यक्ति डॉक्टर है, मैं कहता हूँ एक सामान्य आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए दिल गुर्दे चाहिए, है ना। ऑपरेशन हो रहा है, मरीज आ रहा है ना, जिंदा मृत्यु उसके साथ लगा रहता है। ठीक है। तो कर्क राशि पीड़ित होना चाहिए, मीन राशि पीड़ित होना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनता है। ये भृगुनंदी नाड़ी की फॉर्मूला है। सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि व्यक्ति किस स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है। एवरेज पढ़ने में हो आप सीधा कॉमर्स से बोलो, कॉमर्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ पे टाइम कम है तो कम संसाधन में, है ना, अपनी चीजों को लेकर बात करेंगे। ठीक है। आ रहा है समझ में? मैं लगातार लगातार, है ना, 140 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ।
तो और Really सर मीन राशि में Very भी nice. पाप ग्रह का ही प्रभाव होना चाहिए। हाँ, मीन राशि में 12th हाउस में पापी ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। आप सभी कैमरा ऑन करके, है ना, बता सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसा था, Very nice, very nice. समझ में आया? ठीक है, हाँ जी अभी तो मैं आपको सिर्फ एक भृगुनंदी नाड़ी से आपको टेक्निक सिखाया हूँ। अभी नहीं मेरे जी, पास बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पाराशरी और केपी कॉम्बिनेशन का टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं पाराशरी और केपी कॉम्बिनेशन भी सिखाऊंगा, तीनों को एक ही लाइन में खड़ा करूंगा। आप समझ पा रहे हो? Yes. अलग अलग लाइन नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि भृगुनंदी नाड़ी ने बोल दिया तो पाराशरी ने खंडन कर दिया, खंडन का बात नहीं है, तीनों एक ही लाइन पे लाइन जमाएंगे। समझ पा रहे हो आप बात को? तो वो Yes. टेक्निक है, ये रामायण ज्योतिष में यूनिक है कि भाई आप केपी, वैदिक, पाराशरी नहीं पढ़ने आ रहे हो, आप प्रिडिक्शन पढ़ने आ रहे हो इन तीनों पद्धति से। और आपको मैं पद्धति बाद में बताऊंगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, पहले आप प्रिडिक्शन सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? जिस तरह Yes, से sir. आपको कारक तत्व याद करवाया ना, तो जी सर। पहले आपको मैंने सारा भुला दिया। तो एक एक अद्भुत टीचिंग है, एक अद्भुत हमारा शिक्षा होगा वहां पे। तो ठीक है, तो इस तरह से अपन चीजों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए क्लास करते हैं। अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, आप सभी कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको कोर्स कंटेंट भी शेयर कर सकता हूँ कि हम आने वाले 120 दिनों में, 100 दिनों को बोलता हूँ, हमारा 120 दिनों का सेशन रहता है, लेकिन 100 दिनों का अच्छा लगता है बोलने में, 100+ डेज। तो क्या आप सभी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं? पहले तो जी सर। हैं, हाँ सर। बताइए, बाकी सभी बताएं तो सर मैं कोर्स कंटेंट शेयर करूं, वरना जय श्री राम, है ना, आपका सेशन Yes, अच्छा रहा, yes, हमारा टाइम yes. अच्छा रहा, क्या दिक्कत है? सर। ठीक है, सर हम ठीक है। तो आप अगर चाहें तो मैं कोर्स कंटेंट शेयर कर सकता हूँ, है ना। मैं जी सर। ये नहीं बोलूंगा कि करो ना करो, है ना, मैं ये बता सकता हूँ कि हमारी क्लास में क्या यूनिकनेस है ना, आप इस क्लास से क्या सीखोगे, Sir, है कितने ना। दिन का कोर्स है? बता रहा हूँ, सारा बता देता हूँ, है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आपको सारी ही चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, रामायण ज्योतिष एक दर्शन, एक नीति, एक आनंद, एक राह, एक मार्ग, ज्योतिष का एक अद्भुत थीम है। रामायण के माध्यम से हम ज्योतिष के पात्रों को ध्यान रखते हैं, जैसे अभी अपन सूर्य की बात कर रहे थे, मंगल की बात कर रहे थे, है ना। अब मैं आपको बोल दूं मंगल मतलब क्या है। मंगल के गुण धर्म याद रखना हो तो आप लक्ष्मण की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें, राम की गुण धर्म याद रखना हो तो आप सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक याद रखें, रावण को समझना हो तो आप राहु को समझें, है ना, हनुमान को समझना हो तो आप केतु के गुण धर्म याद रखें, या केतु को समझना हो तो आप हनुमान के गुण धर्म याद रखें। तो इस तरह से रामायण ज्योतिष आपके लिए एक अद्भुत आयाम बन जाएगा, है ना। ठीक है, रामायण ज्योतिष क्या है? रामायण ज्योतिष बहुत अद्भुत है, ना सिर्फ ग्रहों को, जबकि राशियों को, भाव को, नक्षत्रों को, हर चीज से आपको रामायण में घोल देगा। आप ये बोलोगे कि यार रामायण क्या प्रैक्टिकल उदाहरण तो नहीं था ज्योतिष का, इतना अद्भुत हो सकता है। 12 राशियां, 12 भाव, नक्षत्र 27, सारे के सारे ग्रह रामायण से लिंक्ड हैं। ठीक है, रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसके मूल रचनाकार कौन है ना। तो रामायण ज्योतिष आप जैसे स्टूडेंट से बात करते करते प्रकट हो गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष सिखा नहीं जा सकता, ना सिखाया जा सकता, क्योंकि मैं तो वही बात करूंगा ना जो मेरे जीवन में रहा। तो रामायण ज्योतिष मेरे जीवन में प्रकट हुआ, है ना, और भगवान की दया से बहुत बहुत कुछ मिला रामायण ज्योतिष के माध्यम से। आज हमारा बैच 19 है, मेरे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट रामायण ज्योतिष का लाभ उठा चुके हैं। तो बहुत अद्भुत रहा है रामायण ज्योतिष का सफर। हमने रामायण का बहुत अच्छा दर्शन किया, है ना, बहुत कुछ भगवान की मर्जी से, है ना, आशीर्वाद से काफी कुछ हुआ है। मेरे बारे में बता देता हूँ, मैं मनासा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़ राजस्थान का, है ना। और मैंने उज्जैन से अपना बीकॉम ऑनर्स किया था, ग्रेजुएशन। ठीक है, और कल्ला विश्वविद्यालय से लिम्बाड़ा से मैं, है ना, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, पीएचडी की पढ़ाई अभी, है ना, करेंगे, आगे कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य बनिया वर्ग की फैमिली से आते हैं हम, है ना, ठीक ठाक फैमिली है। ज्योतिष का जानकारी कहाँ से मिला मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छे गुरु मिल गए, श्री डॉक्टर मनीष तिवारी सर, है ना। जितना गुणगान करे उतना कम है, ज्योतिष जगत के सूर्य कह दो आप, है ना, तो आज सूर्य मिल गए मुझे, है ना। तो शायद मेरे बुध आदित्य योग का रिजल्ट पूर्णतः मिल गया होगा मुझे, मैं समझता हूँ। ठीक है ना, 7 वर्षों से कर रहा हूँ, पीडीएफ पुरानी है, एडिट नहीं किया, 7 वर्षों से प्रोफेशनली कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इस फील्ड में है ना। 22 साल की उम्र से मैंने इस फील्ड में काम चालू कर दिया था, है ना, अभी 30 का होने वाला हूँ। ठीक है, तो कई सारी पद्धतियों में हमारा विषय है, बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं अलग अलग फील्ड के। ठीक है, जी।
अब ये कोर्स ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है? तो ज्योतिष की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को है ना। जिस तरह से जीवन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, जीवन जीने की कला का आवश्यकता है, तो ज्योतिष एक ऐसा आयाम है जो जीवन जीने की कला सिखा सकता है। आप जब 100 दिनों में आओगे ना, तो ज्योतिष तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में जीवन जीने की कला सीखेंगे, कैसे जीना चाहिए, क्या हमको ग्रह बल से समझ में आता है। ठीक है, हमारा वर्कशॉप 100 से ज्यादा दिनों का है, 4 महीने हम पढ़ते हैं, बेसिक टू एडवांस है। कुछ भी नहीं आता सर हमें, तो ज्योतिष में क्या करेंगे? वही तो व्यक्ति चाहिए जिन्हें कुछ नहीं आता। सर सब कुछ आता है लेकिन प्रिडिक्शन नहीं आ रहा, वही तो चाहिए। तो बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स है, हम बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक जाएंगे। जूम एंड व्हाट्सएप हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। 8 से 9 हमारी क्लासेस होगी, शाम को 9 साढ़े 9 बज जाता है, उसका इशू नहीं है। मंगल गुरु शनि पढ़ाते हैं। संडे को स्पेशल डाउट एंड डिस्कशन का क्लास होता है, जहाँ पे आप सारे डाउट रखते हैं। वैसे तो रोज पूछ सकते हो, लेकिन संडे स्पेशल रखते हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास के बाद 6 महीने का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा। फीस 12,345 है, लेकिन आप सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट 11,111 में ये फीस रखा गया है। लैंग्वेज हिंदी है, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 50 से ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हाईलाइटेड वीडियो, है ना। हाईलाइटेड वीडियो का मतलब क्या सर? तो क्लास जब होता है, 2-3 घंटे का क्रिकेट मैच चल रहा है 2020, लेकिन उसको पूरा नहीं देखना, हाईलाइट्स देखना है, तो मैं आपको एक एक क्लास का हाईलाइट वीडियो अलग से देता हूँ, ताकि अगर समय कम है, 1.5-2 घंटे की क्लास पढ़ने का टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं, क्या करें सर? तो 20 मिनट का हाईलाइट वीडियो देखकर आप पूरी क्लास का महत्व समझ सकते हो। तो ये मेरा एडिशनल मेहनत है, आपका चिंता नहीं है, लेकिन आपके लिए क्लास बहुत मजेदार हो जाएगा, क्योंकि क्लास के हाईलाइट वीडियो आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, है ना। संडे जूम आउट डिस्कशन क्लास है ना। सारा ज्योतिष का परिचय, 5 एलिमेंट, त्रिदेव ज्योतिष, रामायण ज्योतिष, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ 9 प्लैनेट्स, है ना, नवग्रह का महत्व, पंच महापुरुष थ्योरी, पंचग्रह का महत्व, 4 युग का 4 ग्रहों के साथ वर्णन, है ना। क्योंकि हमारा ज्योतिष ना बहुत हद तक हमारा हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर हम फॉलो करते हैं। तो 4 युग के 4 ग्रह कौन से हैं, कौन सा युग में कौन सा ग्रह सबसे अच्छा चला था, आदि आदि, रोल ऑफ नक्षत्र, अविनाश के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ के बारे में, 12 राशियां, 12 राशि और सूर्य संक्रांति का महत्व क्या है, कर्क और मकर राशि संक्रांति का महत्व क्या है, दक्षिणायन उत्तरायण का महत्व क्या है, मानसून ऋतुएं, रोल ऑफ नक्षत्र, नक्षत्र के मैथमेटिकल सिंबल्स क्या है, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, नक्षत्र मून कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें नक्षत्र के माध्यम से रामायण के बारे में। 12 भाव, डायरेक्शनल स्प्रिंग, दिशा बल क्या है, 12 भाव घड़ी का महत्व क्या है, एंटी क्लॉकवाइज थ्योरी का महत्व क्या है ना, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, दिशा बल कॉन्सेप्ट, काल पुरुष कुंडली का महत्व क्या, काल पुरुष कैसे बना, क्यों हम मेष लग्न से ही चालू करते हैं, कारक ग्रह का महत्व, कारक तत्व का महत्व, स्थिर कारक का महत्व क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स का, नेचर का, टेस्ट, कलर, एज, अवस्था का महत्व क्या है, ग्रहण योग क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रहण दोष, उच्च नीच मूल त्रिकोण राशि कॉन्सेप्ट, राजयोग कॉन्सेप्ट, पंच महापुरुष, राहु स्पेशल, शापित दोष, केमिदम दोष, है ना, गज केशरी योग, बुध आदित्य, बहुत सारे राजयोग, मांगलिक दोष क्या है कॉन्सेप्ट, 7.5 कॉन्सेप्ट, निज भंग राजयोग, महाराज कॉन्सेप्ट, युति, कंजक्शन, त्रिकोणीय, फैन कनेक्शन, वक्री ग्रह का कैसा देखें, अस्त ग्रह से कैसे देखें, वक्री ग्रह का प्रिडिक्शन भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से कैसे करें, अस्त ग्रह का कैसे करें, राहु केतु छाया ग्रह के माध्यम से फलित कैसे करें, है ना, बहुत सारी चीजें। राहु केतु के बारे में तो भाई इतना रिसर्च है कि आप पढ़ते रहोगे कम पड़ जाएगा। व्यक्ति का नेचर प्रिडिक्शन करने के लिए सिंपल फॉर्मूलाज क्या है, माइंडसेट, कैरेक्टर, चंद्रमा, बुध, शुक्र का स्पेशल प्रिडिक्शन बाय भृगुनंदी नाड़ी थ्योरी, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लगन एंड लगन लोड, है ना। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एजुकेशन की बात करेंगे, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, कब पढ़ाई होगा, कब रुकेगा, पीएचडी, रिसर्च, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, लेवल ऑफ एजुकेशन, कॉलेज में अच्छा रहेगा, स्कूल में अच्छा रहेगा, है ना, सारे कॉन्सेप्ट हम मिक्स करके बात करेंगे, है ना। करियर के बारे में बात करेंगे, 12 भाव के बारे में, शुक्र और राहु स्पेशल थ्योरी विद करियर, है ना। शनि कर्म कारक है, नॉट एज करियर। शनि को बोलते हैं लोग करियर का कारक है, लेकिन ये कर्म का कारक है, करियर का कारक शुक्र और राहु है आपके चार्ट में। जैसे अभी अपन ने बुध से बात किया ना, जब हम करियर की बात करेंगे तो इसी तरह से हम शुक्र और राहु को पकड़ेंगे, है ना, वो बताएगा आपका कि करियर क्या होगा। ठीक है, उपचय भाव कॉन्सेप्ट, भावात भवम कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, है ना। प्रिडिक्शन अबाउट नेचर, धन, वाणी, कुटुंब, कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, गोल्ड सिल्वर बिजनेस, प्लांट्स, ट्रेवलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, है ना। ये क्लास हमारा सबसे गहरा होता है। एस्ट्रोलॉजी, मोटिवेशनल स्पीकर की, संगीत, लोन, बैंकिंग, है ना, इन्वेस्टर, बिजनेस, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, है ना। तो ये 15 दिनों तक हमारा क्लास चलता है करियर का, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गहराई से पढ़ाता हूँ। सरकारी जॉब कब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब, है ना, अधिकारी वर्ग में किसको मिलेगा,
कब बदलाव होगा, ट्रांसफर इन जॉब, प्रमोशन इन जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, छोटा बड़ा यात्रा, है ना, सीए एमबीए कौन कैसे क्या करेगा, सडन चेंज इन जॉब, आदि आदि। इसी तरह से बात करेंगे अपन, ठीक है, कि व्यक्ति को बिजनेस कौन सा होगा, छोटा बड़ा बिजनेस, वाहन का शोरूम, ट्रैक्टर का शोरूम, है ना, किस तरह के व्यापार व्यक्ति करता है। हाँ, विदेश यात्रा की बात करेंगे, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेडिंग, है ना, विदेश में पीएचडी करने के लिए जाएगा, रिसर्च करने के लिए जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, ठीक है, क्या उसका विदेश में सेटल हो जाएगा, क्या पीआर मिल जाएगा, क्या उसको विदेश से स्ट्रगल मिलेगा, बहुत सारी बातें करेंगे। मैरिज कॉन्सेप्ट, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, ब्रेकअप, प्री मैरिटल, ठीक है, इन लॉस फैमिली से रिलेशनशिप कैसा है, ज्वाइंट फैमिली से कैसा है, भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक पद्धति, केपी पद्धति, तीनों का मिक्सअप करके हम बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं। मैरिज का टॉपिक मैं बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ, करियर और मैरिज मेरा खुद का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इन्हीं दो चीजों के लिए लोग आते हैं। चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट बेबी, मेल फीमेल, है ना, क्या विदेश में वृद्धा उसमें साथ मिलेगा, ठीक है, कब एडॉप्शन होगा, है ना, संतान, है ना, कब गोद लिया जाता है, आदि आदि बातें, बहुत सारी बातें करेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, डेंटिस्ट, ऑपरेशन, हार्ट पेशेंट, आइस प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, है ना, गुप्त रोग में कब समस्या, कान, आंखों, गला, मारक बातों का महत्व क्या है, कौन सा इलाज चलेगा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सारी बातें, डाइट प्लान, बहुत सारी बातें करेंगे। शेयर बाजार को लेकर, इंट्रा ट्रेडिंग को लेकर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कमोडिटी मार्केट, एग्री कमोडिटी, बैंकिंग सेक्टर, गोल्ड सिल्वर, सोयाबीन, धनिया किसमें भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, सारी बातें करेंगे। रत्न एंड रेमेडीज, रत्न कौन सा उपयोग में लाना चाहिए, मंत्र एंड रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण एस्ट्रो वास्तु कॉन्सेप्ट, नोड स्पेशल कॉन्सेप्ट, ठीक है, लकी नंबर, लकी डे, लकी डायरेक्शन, पंच तत्व थ्योरी, रेमेडीज, है ना, तो बहुत सारी चीजें उच्च स्तरीय दर्शन ज्योतिष के माध्यम से करेंगे। राहु स्पेशल थ्योरी, राहु रिचार्ज थ्योरी, राहु ग्रहण दोष, है ना, राहु से बनने वाले बहुत सारे राजयोग, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वैदिक का, केपी का, केपी सूचक, केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी, लेवल ऑफ इफेक्ट, टेनेंटेड ग्रह, अनटेनेंटेड ग्रह, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट है, ये आपको मैं क्लास में सिखाऊंगा। गोचर सीखेंगे, सूर्य चंद्रमा गुरु का इफेक्ट क्या होगा, साउथ नोड नॉर्थ नोड का इफेक्ट क्या होगा, राहु स्पेशल गोचर क्या होगा, गुरु स्पेशल गोचर क्या होगा, शुक्र शनि स्पेशल गोचर क्या होगा, साढ़े साथी क्या होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, है ना, अदर टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक है, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, है ना, पाराशरी राजयोग, उधारी कब चुकेगा, लोन कब लौटेगा, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्लास चालू होगा 23 अगस्त से, 6 दिन बाद, है ना, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के अलावा 6 महीने का फ्री ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, है ना, फ्री कुंडली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर यूजेस, कोई अदर चार्जेस नहीं है आपको, है ना, और पीडीएफ, सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें यहाँ से प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे मेंबर्स प्रोवाइड करवाता है हमारे साथ, ठीक है, सब कुछ ठीक रहता है। हम एज ए करियर काम करने का मौका भी साथ में हम व्यक्ति को देते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से प्रोवाइड होता है। इसका फीस तो 18,000 रुपये है ना, लेकिन आप सभी के लिए ये सिर्फ 11,111 में दिया जा रहा है, ठीक है। रक्षाबंधन ऑफर है, इंडिपेंडेंस ऑफर भी यही था, ठीक है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 11,111 में इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जा सकता है। मैं ये कहूंगा कि 11,111 काय को करना, राहुल सर देखेंगे हम तो एक आध महीना पढ़ के, तो 4,000 रुपये मंथली पेमेंट है, 4,000 रुपये रिस्क लेकर आप, है ना, बोलते ना सट्टा खेलना है, तो 4,000 रुपये का सट्टा खेलना है, गए तो गए, दे दिए, है ना, तो ये ठीक करके है आप ज्योतिष ज्वाइन करो, और मैं आपसे वादा करता हूँ आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करके 12,000 रुपये पे करेंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है। ठीक है सर, मतलब ठीक है, मिनिमम 4,000 सर हम पे कर सकते हैं बिल्कुल, मिनिमम। आप 4,000 रुपये देकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, 1 महीना आराम से पढ़ सकते हो, आपको ठीक है वैसे ही सर। पता चल जाएगा कि भाई पैसा वसूल क्लास है, मेरी क्लास पे जी कोई जाता नहीं है, आता ही है, जी ठीक है, तो इतना मुझे विश्वास है। 11,000 रुपये, 11,111 काय को देना है यार, आप मिनिमम अमाउंट देकर ज्वाइनिंग करें। सट्टा खेलते हैं ना बहुत सारी जगह, हाँ कुछ में सर लगा हाँ। लिया, सट्टा खेल लिया, राहुल सर ने इतना तो पढ़ाई दिया होगा नाग पंचमी, चलो राहुल सर को इसी बहाने दे देते हैं, ठीक है, तो ये करके भी दे सकते हो। ठीक है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप क्लास छोड़ के नहीं जाने वाले हो, इतना मुझे विश्वास है ना, सर। टाइमिंग क्योंकि सर, क्लासेस 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 की टाइमिंग 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 क्या 8 से रहेगी? 9 है शाम को, है ना, और दिन रोज या मंगल गुरु दो शनि रवि, सप्ताह में 4 दिन है 4 दिन? है ना। ठीक है हमारी सर। क्लास 100 दिनों की होगी, तो लगभग आपको 60 से 65 प्लस सेशन मिलते हैं, और मैं जी समझता हूँ 65 सेशन में तो आपको मुझसे संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है तो सर। पूरा ज्योतिष सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना, और जी साथ में 6 महीने का आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी फ्री मिलेगा। आपको कुंडली सिखाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, और वो सिखा के जी रहूंगा। आशा है आपको आज के लेक्चर में भी काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, हाँ जी ठीक है, हाँ जी। तो बिल्कुल ज्वाइनिंग कर सकते हो। और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना।
ठीक है, Thank you, sir. तो आपको भी आप sir. बिल्कुल अभी ज्वाइन करें, मैं ग्रुप में डालता हूँ कोर्स है ना, सारी चीजें है ना, पेमेंट सर डिटेल्स। ये आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि मैंने लेट रिकॉर्डिंग ज्वाइन देना किया मेरा है। गुणधर्म बनता है ना। मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट आए, है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना, ये मेरा गुणधर्म है और मैं आप सभी को सिखाने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, रिकॉर्डिंग अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है आप सभी। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी को? रुचि मैडम और हम दोनों का आ रहा है फोटो, बाकी सबके कैमरा ऑफ है। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न नहीं आज की क्लास को लेकर। होपफुली आपका समय का सदुपयोग हुआ होगा, है ना, क्लास अच्छा लगा होगा। जी ठीक है, तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, मिलते नमस्ते हैं सर। क्लास में। ठीक है, मैं आप यहाँ पे पेमेंट डिटेल वहाँ पे डाल दूंगा जहाँ से आपको लिंक मिला था ग्रुप में। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्ते सर। Thank you, sir.